डेफिनेशन है जो कि आज बहुत ही प्रचलित है, बना दी गई है कि कॉर्ड कटिंग करनी है, कॉर्ड कटिंग करनी है। बट कॉर्ड कटिंग एज अ कॉन्सेप्ट इज मच मोर डीपर देन दिस when we understand the energy of the cord cutting at energetic level when we talk about chords। तो आप में से सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कितने लोग एक्चुअली में जो भी ऑकल्ट फील्ड से है, एनर्जी फील्ड से है, वो कॉर्ड्स के बारे में एक्चुअली में जानते हैं। और कॉर्ड कटिंग क्या होता है, आई एम श्योर रेकी में तो बहुत लोग जानते होंगे कि आप कॉर्ड्स को कट कर लीजिए, ऐसे कट 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 बोलिए और आपके कॉर्ड सामने वाले से कट हो जाते हैं। बट कॉर्ड कटिंग इससे बहुत ज्यादा है और हम आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम हीलिंग्स तो बहुत ज्यादा लेते हैं, खुद भी करते हैं हीलिंग्स, बट कहीं ना कुछ लैक रह जाता है। हमें लगता है कुछ ना कुछ है जो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ है जो हमारे अंदर वो हीलिंग का पार्ट जो है मिसिंग है। हीलिंग्स कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, सालों साल हो गए हैं करते हुए, बट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रहा है, चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं लाइफ के अंदर। द आंसर इज हियर इन कॉर्ड कटिंग टुडे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इन चेंजेस को लाने के लिए थेरेपी बहुत नीडेड रहती है। जब भी आप हीलिंग्स के साथ साथ थेरेपीज को इंक्लूड करते हैं, थेरेपीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, तो जाकर एक्चुअली में चेंजेस आते हैं। बिकॉज आपके एनर्जी लेवल में ऐसे बहुत सारे एनर्जीज इंटरटैंगल्ड होती हैं, इंटरमिक्स्ड होती हैं, और इन्हीं के बारे में आज हम समझने जा रहे हैं, जिनको हम कॉर्ड्स बोलते हैं। और ये एक्चुअली में होती क्या है। और कॉर्ड्स जैसे कि सब जानते हैं कि कॉर्ड्स हम शुरू से जानते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में इसका नाम बहुत लोगों ने सुना है, अम्बिलिकल कॉर्ड, राइट, जो कि माँ के गर्भ से बच्चे तक जाती है। बट वो होती है एक फिजिकल कॉर्ड जिसको आप देख पाते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जेटिक कॉर्ड्स की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्यों फील करते हैं कि कुछ रिलेशनशिप्स बहुत ही इम्पॉसिबल होते हैं छोड़ने। इवन उन्होंने हमें बहुत ज्यादा दुख दिया होता है, बहुत पेन में होते हैं हम रिलेशनशिप्स में, चाहे वो अभी एग्जिस्ट करते हैं या फिर मे बी पास्ट में हमारे रिलेशनशिप्स रहे थे उस पर्सन के साथ, बट आज वो नहीं है। बट स्टिल हमें छोड़ना मुश्किल हो रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, एक बार मुझे हैंड रेज करके बताएंगे या फिर एक थम्स अप देंगे। और व्हाई डू सर्टन मेमोरीज दे जस्ट रिफ्यूज टू फेड। आज भी चाहे वो 10 साल पुरानी मेमोरी है, 20 साल पुरानी मेमोरी है, बट बहुत ही ताजा है वो आज। जब भी आप सोचते हैं, उस पर्सन का चेहरा याद करते हैं, इमिजिएटली वो सामने आ जाता है, वो मेमोरी सामने आ जाती है। राइट, होता है या नहीं होता। और आपको लगता है कि अभी भी आप ऐसे बर्डन्स कैरी कर रहे हैं जो आपके खुद के नहीं हैं। ऐसे बहुत से बर्डन्स होते हैं, राइट। सो बहुत ज्यादा आपने हीलिंग्स कर ली, बट अभी भी अब हम बात करेंगे थेरेपी की। तो जो भी कॉर्ड्स हैं जो हमें अपने पास्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे फैमिली मेंबर्स या फिर ऐसे एक्स पार्टनर्स जो अभी हमारी लाइफ में नहीं है, दे नो लॉन्गर सर्व अस, बट स्टिल वो हमारी लाइफ का आज भी हिस्सा बने हुए हैं। तो हम इसी विषय पे आज बात करेंगे और इसी को और ज्यादा समझेंगे कि किस तरह से हमें अब इनके साथ डील करना है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम अपनी सोल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोग इस धरती पर आए हैं हमारी सोल के साथ, हमारी सोल है, और हमारी सोल इट्स लाइक अ काइट एंड इट wants टू फ्लाई हाई इन द स्काई। और वेयर इज द स्काई, व्हाट इज स्काई? नाउ स्काई इज गॉड हियर। तो हमारा जो एक मकसद रहता है, हमें क्या चाहिए, हमें एनलाइटनमेंट चाहिए और हमें वापस उस गॉड से कनेक्ट करना है। बट होता क्या है, हमारी जो काइट है, हमारी जो पतंग है, वो बहुत सी चीजों में फंसी हुई है। इन मेडी जैसे एक पतंग फंस जाती है ना बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, तो यही इलेक्ट्रिक वायर्स हैं हमारे पास्ट के कनेक्शंस, जो हमें फ्रीली ग्रो नहीं होने देते हैं, जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकते हैं, हमारी लाइफ में आगे हमारी सोल की जर्नी को रोकते हैं।
सो वी कैन से दैट कॉर्ड्स को अगर हम कट कर देते हैं, धागों को जब हम कट करते हैं, तो इसको ही कॉर्ड कटिंग बोला जाता है। अच्छा, कितने लोग ऐसा फील करते हैं जब भी आप एक रूम में एंटर करते हैं, या कोई पर्सन किसी रूम में एंटर करते हैं, उसकी जस्ट वाइब आप फील कर पाते हैं। सो लाइक वी कॉल दिस इज अ वाइब, है ना। और आप किसी जगह पे एंटर करते हैं तो आप हैवीनेस को फील करते हैं, किसी जगह पर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं आप। होता है या नहीं होता? एंड इसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशंस। और इन साइंस वी नो दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, हर चीज एटम से बनी है अगर हम साइंस की बात करते हैं तो। और एटम्स हमेशा मूविंग होते हैं। सो दैट मूवमेंट इज द वाइब्रेशन। और अगर हम एनर्जी की लैंग्वेज में बात करते हैं, सो वाइब्रेशन इज एनर्जी। अब चाहे वो आप है, आपके इमोशंस हैं, आपकी कोई मेमोरी है, या कोई ऐसी जगह जो आपने पास्ट में गए हैं जिस जगह पे, सो उसकी भी अपनी एक वाइब्रेशन है। चाहे वो जगह 10 साल पुरानी ही क्यों नहीं थी जहां पर आप गए थे। सो वी कैन से दैट एवरीथिंग हैज एनर्जी, योर स्किन, योर बोन्स, एंड यू आर एनर्जी। इवन आप अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को भी देखते हैं, तो उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है। इवन आपके मोबाइल फोन के अंदर एक एनर्जी होती है। सो अगर सभी लोग अपने आप को एक मोबाइल फोन समझेंगे, और समझेंगे कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपकी 100% बैटरी है, यू वेक अप सिंपली फ्रेश, एनर्जेटिक एंड जस्ट रेडी फॉर द डे। बट होता क्या है पूरे दिन में, आपने क्या सोचा? किसी पास्ट की मेमोरी के बारे में सोचा, मे बी किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचा। सो 10% आपकी बैटरी खत्म हो जाती है। Or when you have a very negative emotion, say you have guilt about your past, so another 15% battery is gone. या फिर आपके माइंड में कोई पुरानी एक झगड़ा आ गया, पुरानी फाइट आ गई आपके माइंड में, सो वापस से 20% बैटरी खत्म हो जाती है। और या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे भाग रहे हो जो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता है लाइफ के अंदर, सो अनदर 10% गॉन। और आप शाम तक क्या बोलते हैं कि अरे मुझे इतना ज्यादा थका हुआ क्यों फील हो रहा है, जबकि मैंने तो कुछ काम भी नहीं किया है। सो नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशनल बैटरी विच इज जस्ट नियरली डेड। बिकॉज हुआ क्या, आपकी एनर्जी स्कैटर हो चुकी है अब। आपकी एनर्जी, आपकी अटेंशन, आपके इमोशंस, आपका जो पीस था, जो मेंटल पीस था, अब वो हर जगह पे स्प्रेड हो चुका है। और इसी तरह से जब हम अपने थॉट्स की बात करते हैं, अपने इमोशंस की बात करते हैं, वो भी एनर्जी होती है। एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग, एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आप देखिए, जब आप बहुत हैप्पी होते हैं तो आपका ब्रेन क्या करता है? केमिकल्स रिलीज करता है। सर्टन ब्रेन वेव्स के थ्रू केमिकल्स रिलीज होते हैं, राइट। और आप हैप्पी फील कर रहे होते हैं। और वैसे ही जब आप गुस्सा फील कर रहे होते हैं, लोअर इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, सो आपका ब्रेन अलग टाइप के केमिकल्स को रिलीज करता है। सो वी कैन से एवरी थॉट, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स एन इलेक्ट्रिक सिग्नल इन योर ब्रेन। आपके ब्रेन में एक इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचाता है। और ये जो थॉट्स हैं आपके, ये जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, दीज आर जस्ट नॉट फीलिंग्स, दे आर एक्चुअली एनर्जी सिग्नल्स जो कि आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो आपकी बॉडी लाइट फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है आपकी, राइट। आप खुद देखिए, जिस दिन आपका मूड थोड़ा सा खराब होगा, बट आप कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेंगे, या कोई भी ऐसे हंसी का शो, कपिल शर्मा का शो देख लेंगे, तो इंस्टेंटली आपकी एनर्जी रेज हो जाती है। होता है या नहीं होता? बिकॉज पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। इसी तरह से आपका मूड अच्छा है, बट आप कोई क्राइम का वीडियो देख लेंगे, कोई ऐसी न्यूज सुन लेंगे, सो इमिजिएटली आपको बहुत हेवीनेस और बुरा सा फील होना शुरू हो जाता है। होता है या नहीं होता? राइट। सो एवरी वन विल एग्री विद मी, सबके साथ ऐसा होता है, राइट। सो इसी को हम कहते हैं साइंस का लॉ, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। सो इवन जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपके ट्रॉमा होते हैं, अगर आप उसको रिलीज नहीं करेंगे,
सो आपकी बॉडी में ही वो कहीं ना कहीं स्टक होके रह जाते हैं। तभी कभी कभी आपको क्या होता है, आप बहुत हैवी फील करते हैं, बहुत इमोशनल फील करते हैं, तो कितने लोगों को चेस्ट में भारीपन फील होता है, एंजाइटी फील होती है, और ऐसा लगता है अभी दुख सारा का सारा हमारे चेस्ट के अंदर आके भर गया है। या फिर कुछ लोगों का स्ट्रेस की वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है। होता है या नहीं होता? जस्ट मेरे साथ बने रहिए और चैट में लिखते रहिए, हैंड रेस करते रहिए और थम्स अप देते रहिए मुझे, सो दैट आई कैन नो दैट एवरीबडी इज हियर, राइट? सो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, इसी तरह से ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों की वाइब्स को भी पहचान सकते हैं। when you are picking up the vibrations, so that is also energy. So basically ये सब हम कोई मैजिक नहीं हो रहा है, ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, और ये एनर्जी आपके अंदर रह जाती है। जो भी आपके ट्रॉमास हैं, आपकी मेमोरीज हैं, आपका पास्ट है, वो सब आपके अंदर ही चल रहा है। एंड हाउ डज दिस एग्जिस्ट? सो here is what when the idea comes of the unseen threads, which are known as the energy cords. अब ये एनर्जी कॉर्ड्स है क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा डेप्थ में। जब भी आप लाइफ के अंदर कोई भी एक इमोशनल मोमेंट को, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट को शेयर करते हैं किसी के साथ, अब वो इमोशनल मोमेंट कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है, एंगर हो सकता है, धोखा हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, या फिर एक डीप एडमायरेशन भी हो सकता है किसी के प्रति। एक इनविजिबल कॉर्ड फॉर्म हो जाती है वहां पे, बिटवीन योर एनर्जी एंड देयर एनर्जी। ये एक एनर्जी लेवल पे एक स्पिरिचुअल स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है, जो आप दोनों को कनेक्ट करता है। आप इसको देख तो नहीं सकते हैं, मे बी आज आप इसके बारे में अवेयर भी नहीं हो, बट अभी आने वाली थोड़ी देर में मैं आपको इस एनर्जी कॉर्ड के बारे में, जो आपके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयर करवाने वाली हूँ। बिकॉज दे एग्जिस्ट इन रियलिटी, क्योंकि ये अपने अंदर एक इमोशनल एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, जो कि बैक एंड फोर्थ जस्ट चलती चली जाती है। हियर इज व्हाट आई एम कॉलिंग आर द अनसीन थ्रेड्स। अब ये थ्रेड्स कहाँ कहाँ से लिंक्ड है? नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, हमारा इस पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्टेड है, हमारा इस पर्सन के साथ कॉर्ड कनेक्टेड है, राइट? बट इट्स नॉट जस्ट कनेक्टेड विद अ पर्सन। ये जो कॉर्ड्स हैं, ये किसी प्लेस के साथ, किसी जगह के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप देखिए कुछ लोग हैं, अपनी पुरानी से पुरानी चीज पकड़ के बैठे होते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा फेवरेट पेन है, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। होता है या नहीं होता ऐसा? दीज कॉर्ड्स आर कनेक्टेड विद ऑब्जेक्ट्स एज वेल। तो कोई ऐसी चीज जो आप पकड़ के बैठे हैं, आप समझ लीजिए उसके साथ आपकी कॉर्ड कनेक्टेड है। टू अ मेमोरी, कोई भी आपकी मेमोरी जो आपके अंदर से बार बार एक क्रिएट करती है और वो जाती नहीं है, सो इट कैन बी कनेक्टेड टू योर मेमोरीज एज वेल, टू योर ट्रॉमास। आपकी लाइफ में जितने भी ट्रॉमास आए हैं, उससे भी ये कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं। आपके रिग्रेट्स, अगर आप किसी चीज पे रिग्रेट करते हैं लाइफ के अंदर, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, और बार बार वो रिग्रेट चलता ही चला जाता है आपके माइंड में, दैट मीन्स देयर इज अ कॉर्ड कनेक्शन इवन टू द वर्जन्स ऑफ योर पास्ट सेल्फ। आप ही का, आप एक आज जो इंसान है, अगर आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आप अपने आप को देखें, बट आप सोचते हैं कि काश मुझे वो टाइम मिल जाता मेरी लाइफ का, काश आई कुड हैव गॉन बैक टू दैट टाइम। देयर इज अ कनेक्शन, एंड इफ दैट थॉट इज कमिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगर आपकी सोल एक फोन की तरह है, लेट्स कम बैक टू द एग्जाम्पल। सो every time when you emotionally connect with somebody or something, आपका फोन एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। तो अभी आप देखिए कि लाइफ के अंदर आप कितनी वाईफाई नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड हैं। यू आर स्टिल कनेक्टेड टू सो मेनी नेटवर्क्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर टॉक्सिक, मोस्ट ऑफ देम आर ड्रेनिंग योर बैटरी।
तभी आप लाइफ के अंदर इतने चैलेंजेस को फेस करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, मे बी रिलेशनशिप के क्षेत्र में, मे बी मनी के क्षेत्र में, अपने काम के क्षेत्र में। सो ये कॉज हमें मैटर करती हैं, क्योंकि ये हमारी एनर्जी को होल्ड करके बैठी हुई हैं। दीज आर दी एनर्जी होस्टेजेस इन योर पास्ट इवेंट्स। आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ये इमोशनली आपको होल्ड किए हुए हैं। आप पुराने, यू कीप जस्ट रीप्लेइंग द ओल्ड इमोशनल पैटर्न्स, और आप उसी इमोशंस के लूप में फंसे हुए हैं, उसी ओवर थिंकिंग में, उसी गिल्ट में, उसी सैडनेस में आप कहीं ना कहीं फंसे चले आ रहे हैं। और ये आपकी फिजिकल वे में, फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि कंसिस्टेंट माइग्रेन्स, कंसिस्टेंट हेडेक्स, tightness in the chest without any reason, without, the reports are coming okay, but still at energy level आप सफर कर रहे हैं। सो इसी को हम साइकोलॉजी में बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग, इमोशनल एनमेशमेंट बोलते हैं इसको, ऑब्सेसिव अटैचमेंट बोलते हैं, या फिर रुमिनेशन भी बोला जाता है इसको। तो हमें समझ तो आ गया कि एक एनर्जी का ऐसे लेवल है, एक कॉर्ड है जो हमें कहीं ना कहीं ड्रेन कर रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। राइट? कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं अभी मेरी बात से? जस्ट एक बार हैंड रेस करके मुझे बता देंगे। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नोइंग, अब हमें कैसे पता कैसे चले? हमने ये तो समझ लिया कि एक कुछ ना कुछ ऐसा लेवल पे एग्जिस्ट करता है, हमारी एनर्जी के लेवल पे एग्जिस्ट करता है, जो हमें पकड़े हुए है। बट इसके सिम्टम्स क्या है, हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? और जैसे जैसे मैं सिम्टम्स बोलती चली जाऊंगी, अगर आप उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, सो जस्ट कीप राइटिंग यस और गिव मी अ थम्स अप इन द चैट। सो कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग जब आपको होती है, या ओल्ड मेमोरीज को, पुरानी मेमोरीज को आप रिप्ले करते रहते हैं, you keep repeating conversations in your mind. So this means that your brain is stuck in a loop. You keep going back to that moment. अब वापस उसी जगह पे जाकर पहुंच जाते हैं। आप जितना मर्जी आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपने क्या बोला था, उन्होंने मुझे क्या बोला था, मैंने उस समय कैसा जवाब दिया था, या मुझे उस समय ऐसा जवाब देना चाहिए था। वो वाक्या खत्म हो चुका है, वो किस्सा खत्म हो चुका है, वो चैप्टर खत्म हो चुका है, बट आपके माइंड ने अभी तक क्लोजर एक्सेप्ट नहीं किया है। सो दिस इज अ साइन दैट योर इमोशनल एनर्जी इज स्टिल कनेक्टेड टू दैट पर्सन, टू दैट इवेंट। आप अभी भी पास्ट को रिलिव कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। पास्ट लाइफ्स पे भी अभी आएंगे, एंड एवरी टाइम यू डू दैट, आपकी एनर्जी वापस से फ्लो बैक करती है, एंड यू योर सेल्फ आर कीपिंग दैट कॉर्ड अलाइव, यू योर सेल्फ आर कीपिंग दैट कॉर्ड एक्टिव बाय डूइंग सो। सो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जस्ट टेल मी। ओके, सेकेंड सिम्टम देखते हैं अब और क्या क्या होता है। आप अभी भी उनको स्टॉक करते हैं साइलेंटली, विदाउट नोइंग। आप उनके सोशल मीडिया को अभी भी चेक करते हैं, आप उनके पुराने मैसेजेस को अभी भी देखते हैं, या फिर आप उनकी पुरानी फोटोग्राफ्स अपने पास रखते हैं। सो इफ यू जस्ट कांट स्टॉप चेकिंग ऑन समवन सीक्रेटली, सो इट मीन्स दैट दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ यू। आप अभी भी इमोशनली अटैच्ड है। आप इसको अभी ऐसा भी बोल सकते हैं दैट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ऐसा कर रहे हैं, बट दिस इज योर अनरिजॉल्व एनर्जी जो अभी भी कनेक्शन सीख कर रही है। सो जब भी आप पास्ट की चैट्स को पढ़ते हैं, पुरानी फोटोज देखते हैं, इट्स लाइक आप पुराने जख्मों को दोबारा से खोल रहे हैं। आपकी एनर्जी को आप ऐसे में सेटल नहीं होने देते हैं, आप हील नहीं होने देते हैं, बल्कि आप उस कॉर्ड कनेक्शन को दोबारा से रिचार्ज करते हैं, आप उस कनेक्शन को एक्टिव रखते हैं, जबकि आज वो पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं भी करता है। देन अनदर साइन यू कैन चेक इज इमोशनल रिएक्शन टू द ट्रिगर्स। किसी का नाम आता है जब भी आपके सामने,
कोई जगह का नाम आता है या उस जगह पर आप जाते हैं, या फिर किसी पर्सन की फोटो देख लेते हैं, या कोई सॉन्ग चल जाता है बैकग्राउंड में आपके, या कहीं पर, या कोई इवन अ स्मेल, कोई भी खुशबू जो रिलेटेड है किसी से, आपका मूड सडनली चेंज हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? तो इनमें से जो भी चीजें आपको रिमाइंड करती हैं उस पर्सन के साथ, उस मेमोरी के साथ, और आपका मूड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है विदाउट वार्निंग, सो दिस इज अ इमोशनल ट्रिगर। इसका मतलब है कि अभी भी पास्ट की सिचुएशन के साथ आपकी एनर्जी कनेक्टेड है और वो अभी भी स्टोर्ड है आपके अंदर। सो ये रिएक्शंस नॉर्मल नहीं है। दीज आर द क्लूज, ये क्लू है जो आपका माइंड आपको दे रहा है। आप कॉन्शियसली मूव ऑन कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक कॉर्ड आज भी एग्जिस्ट करता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। यू आर स्टिल इमोशनली टाइड अप टू दैट पर्सन और टू दैट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। नाउ another sign is that you feel drained after thinking about the person or that experience. आप drained feel करते हैं, इवन आप जस्ट सोचते हैं उसके बारे में तो आप टायर्ड फील करते हैं, आप हेवी फील करते हैं, आपका मूड बहुत खराब हो जाता है, आपकी बॉडी एकदम से डाउन हो जाती है। सो इवन जस्ट रिमेम्बरिंग देम मेक्स यू फील टायर्ड। आपकी ये क्लियर साइन है कि आपकी एनर्जी पुल्ड आउट हो रही है, आपकी बकेट लीक कर रही है। आप सिर्फ उनको याद नहीं कर रहे हैं, बट आप उस कनेक्शन को कहीं ना कहीं पे फीड कर रहे हैं। आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, बॉडी हैवी फील हो जाती है, और आप बहुत ही लो फील करना शुरू कर देते हैं। सो दैट कॉर्ड इज स्टिल एक्टिव एंड इट इज टेकिंग मोर देन व्हाट यू कैन गिव। आपकी पूरी की पूरी एनर्जी लेकर जा रही है वो कॉर्ड। सो दिस इज अनदर साइन। नाउ अनदर साइन इज दैट यू टॉक अबाउट इट वेरी ऑफन। आप बार बार कहीं ना कहीं भी उस मुद्दे को, इस एक्सपीरियंस को, उस पर्सन को अपनी स्टोरी में ले ही आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, देखो उसकी लाइफ में ऐसा हुआ था, बट वो जाने अनजाने बता अपनी ही स्टोरी रहे होते हैं दूसरे का नाम लेकर। कहीं ना कहीं वो टॉपिक ले ही आते हैं, वो किसी से बात करते हुए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए, कुछ लिखते हुए, कुछ फोटो क्लिक करते हुए, कहीं ना कहीं वो चीज दोबारा रिपीट होती ही रहती है। वो पर्सन, वो पेनफुल सिचुएशन आप रिपीट करते रहते हैं, इवन वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। राइट? सो इट्स जस्ट अ सबकॉन्शियस वे ऑफ होल्डिंग ऑन। इट मीन्स कि अभी तक आपकी इमोशनल एनर्जी वहीं पर रैप्ड अप है, उसी स्टोरी में अभी तक आप फंसे हुए हैं। आप बोलते तो हैं आई डोंट केयर एनी मोर, बट द फैक्ट इज दैट इट कीप्स कमिंग बैक आउट ऑफ योर माउथ। कहीं ना कहीं से आपका वुंड अभी भी ओपन है, और आपके वर्ड्स जो हैं आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उस एनर्जी को रिलिव कर रहे हैं आप। और आपकी आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो, अभी भी आप स्पीच से पास्ट में फंसे हुए हैं। देन चेक अनदर साइन दैट आप अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट से कंपेयर करते हैं। आज जो आपकी सिचुएशन है या फिर जो आपका करंट पार्टनर है, उसको आप पास्ट से हमेशा कंपैरिजन करते हैं। आपने नई लाइफ जीना शुरू कर दिया है, बट कॉन्स्टेंटली एक कंपैरिजन चल रहा है बैक ऑफ द माइंड में कि पहले मेरे साथ ऐसा होता था। तो आपकी एनर्जी अभी भी पार्टली स्टक है कहीं ना कहीं, आप फुली प्रेजेंट नहीं है अपनी लाइफ के अंदर। सो द कॉर्ड टू दैट ओल्ड मेमोरी, दैट ओल्ड टाइम, दैट ओल्ड पर्सन, इट इज स्टिल अफेक्टिंग योर करंट लाइफ। इवन आप मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं, बट आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे आपको पुल बैक करती है इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, जजमेंट्स। सो ये सब चीजें आपके साथ होती हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? आई कांट सी एनी थम्स अप, एनीथिंग। सो आई होप यू कैन रिलेट टू दीज साइंस। कितने लोग हैं इन साइंस के साथ रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को? ओके, ग्रेट, दैट्स बेटर नाउ।
सो फिजिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, सो फ्यू फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एनर्जेटिक कनेक्शंस आर एंजाइटी। फर्स्ट सिम्टम इज एंजाइटी, टाइटनेस इन द चेस्ट, या फिर अपसेट स्टमक। सो जो कि ट्रिगर हो जाता है बार बार कुछ मेमोरीज के आते ही, कुछ लोगों को याद करते ही ये सब चीजें ट्रिगर हो जाती हैं। देखो, हमारा माइंड ना भूल जाता है, बट हमारी बॉडी हमेशा याद रखती है। इवन माइंड कॉन्शियसली अभी याद नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वो इमोशनल एनर्जी अगर हमने रिलीज नहीं करी है, हमने एक्सप्रेस नहीं करी है, तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज की फॉर्म में, इलनेस की फॉर्म में, टेंशन की फॉर्म में, वो डिस्कम्फर्ट की फॉर्म में, हमारे पेन्स की फॉर्म में हमारी बॉडी बार 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 हमें इशारे देती है। तो अगर किसी पर्सन के बारे में सोचकर, उनकी मेमोरी के बारे में सोचकर आपको अनइजीनेस फील होती है बॉडी के अंदर, आपको हेडेक होने लग जाता है, या सडनली आपके मन में एक भारीपन, एक धक्का सा लगना शुरू हो जाता है, एंजाइटी सी होनी क्रिएट हो जाती है, सो नो दैट दैट कॉर्ड इज स्टिल एक्टिव और आपकी बॉडी में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। सो दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स। ट्रस्ट मी दैट योर बॉडी इज क्राइंग फॉर हेल्प। अगर ये बॉडी के लेवल पे आता है तो आपकी बॉडी एक्चुअली में बहुत ज्यादा मदद मांग रही है आपसे, एंड यू नीड टू टेक एक्शन। आप अब एक और साइन देखेंगे, आप लाइफ में एकदम स्टक स्टक हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं आज जिस जगह पे हूं, मैं 10 साल पहले भी उसी जगह पे था, मैं 15 साल पहले भी उसी जगह पे था, और यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। इवन अगर आप लव का एरिया देख लें, वर्क एरिया देख लें, या फिर हीलिंग का एरिया देख लें, so if you feel that there is a loop of same patterns, same mistakes, same emotional roller coaster ride is going on, so आपकी energetic cords अभी भी tied up है। You are not free to fly, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, because आपकी energy अभी भी invested है in the old version of you, yourself, and you need to release it। तो जब तक वो cord cut नहीं होगा, न्यू एनर्जी एंटर नहीं कर पाएगी। यू आर, आप जी रहे हो बट इमोशनली आप ट्रैप्ड हो अभी भी। मे बी सबकॉन्शियसली, मे बी कॉन्शियसली यू फील दैट यू हैव मूव्ड ऑन, आप आगे बढ़ चुके हो, आपको नीड नहीं है, बट सबकॉन्शियसली समवेयर यू आर टाइड अप। अब इससे रिलेटेड एक टेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगी तो आप और ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप माइंड में, मे बी नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली गिल्टी फील फील करते हैं। आप गिल्टी फील करते हैं मूव ऑन करने के लिए। यू फील लाइक मूव ऑन, सबकॉन्शियसली आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए इस बारे में। यू फील लाइक मूविंग ऑन मीन्स यू आर बिट्रेइंग। समटाइम्स क्या होता है कि आप उस पर्सन को लेट गो करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब वो आपके आसपास नहीं होता वो पर्सन। लाइक अगर कोई आपका एक्स पार्टनर है, या कोई लव्ड वन है जो आज इस दुनिया में नहीं है, या फिर कोई टॉक्सिक फैमिली मेंबर जो आपकी लाइफ में था, सो वहां पर गिल्ट आ जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि आज खुश होना विदाउट देम इज वेरी रॉन्ग। कितना गलत है, आज मैं कैसे खुश हूं उस पर्सन के बिना। सो वो गिल्ट एक प्रूफ है कि आज भी आप इमोशनली, एनर्जेटिकली टाइड अप हैं उन लोगों से। इट मीन्स दैट योर एनर्जी इज स्टिल कनेक्टेड थ्रू ऑब्लिगेशन, या फिर अनरिजॉल्व इमोशंस के थ्रू। सो कॉर्ड को अगर आप कट कर देंगे, इट डजेंट मीन कि आप उस पर्सन को बिट्रे कर रहे हैं या भूल जाएंगे। इट मीन्स दैट आपको भी एक राइट है हील होने का। आपको अपनी पावर को वापस लाना है, अपने आप को वापस लाना है, राइट। सो अनदर साइन, लेट्स टॉक अबाउट अनदर साइन। आप कुछ टॉपिक्स को अवॉइड करते हैं, कुछ जगहों पे जाना अवॉइड करते हैं। यू जस्ट सिंपली अवॉइड टॉकिंग अबाउट देम। मुझे इस पर्सन के बारे में बात नहीं करनी है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, दिस एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट ओवर विद इट, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, राइट, ऐसा होता है। और गोइंग टू दैट प्लेस रिमाइंड्स ऑफ दैट एक्सपीरियंस, दैट ट्रॉमा, दैट पर्सन। तो आप ऐसा करके अपने आप को एक सांत्वना दे रहे हैं कि ये चीज मेरी लाइफ से खत्म हो चुकी है। बट अगर इसका सबकॉन्शियस मीनिंग को समझते हैं, सो अवॉइडेंस इज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। आपको आज भी जब कुछ हर्ट कर रहा होता है, सो आप
इंस्टिंक्टिवली अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक आप जब कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं, सो इट्स अ साइन दैट देयर इज अनरिलीज्ड इमोशनल चार्ज। अभी भी आप उससे निकले नहीं हैं, आप सिर्फ एक शील्ड क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास। सो वो कॉर्ड कहीं ना कहीं आपको साइलेंटली कंट्रोल करे हुए है, और वो डिक्टेट कर रही है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। हाउ यू फील एंड वॉट यू फील, आपको किस बारे में बात करनी है। सो अवॉइडेंस इज नॉट हीलिंग, लेट मी टेल यू दिस। इट ओनली शोज दैट आपका वूंड अभी भी रॉ है। आपने उस पे सिर्फ एक कपड़ा डाल दिया है, बट अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं अभी भी घाव पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। सो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है जो मैंने अभी अभी बोला है? सी, अवॉइडेंस को आपने डिफेंस मैकेनिज्म बना रखा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यू कीप ड्रीमिंग अबाउट देम। आपको बार बार उनके उनके सपने आते रहते हैं। दे कीप अपियरिंग इन योर ड्रीम्स ऑन एंड ऑफ, कभी भी। इवन आप उनके बारे में कॉन्शियसली सोच भी नहीं रहे हो। सो आपके ड्रीम्स क्या है बेसिकली? आपके ड्रीम्स है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात कर रहा है। सो इफ समवन कीप्स शोइंग अप इन योर ड्रीम्स, चाहे वो बुरे ड्रीम्स ही क्यों ना हो, या रैंडमली वो बिना किसी चीज के, आपको पता भी नहीं कि मेरे को ये ड्रीम क्यों आया, बट वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम में आ गए, किसी ना किसी स्टोरी के वे में आ गए। तो आपको उसका मीनिंग नहीं पता लगेगा, बट अभी भी आपका एनर्जेटिक सिस्टम, अभी भी कहीं ना कहीं एक एक्टिव कनेक्शन चल रहा है उनके साथ। सो ये भी एक साइन है। और ऐसे भी इमोशनल कॉर्ड्स हमारे सामने आते हैं और हमें उनको रिलीज करने की जरूरत है। नेक्स्ट साइन इज सेम टाइप ऑफ पीपल कीप अपियरिंग इन योर लाइफ। बार बार एक ही तरह के पार्टनर्स, एक ही तरह के बॉसेस, एक ही तरह के फ्रेंड्स आपको मिलते चले जाते हैं, एक ही तरह के टॉक्सिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में क्रिएट होते चले जाते हैं। सो जब भी आपकी एनर्जी स्टक होती है एक इमोशनल लूप के अंदर, सो आपकी आउटर रियलिटी उसको मिरर कर रही होती है। जो आपके अंदर की एनर्जी है वो बाहर अट्रैक्ट हो रही होती है। यू कीप अट्रैक्टिंग पीपल हु फील लाइक कि ये तो मेरे एक्स पार्टनर की तरह है, ये सिचुएशन तो मेरी लाइफ में पहले आ गई थी बट जस्ट चेहरा चेंज हो गया है। दैट ओल्ड पेन कम्स इन द फेस ऑफ अनदर पर्सन। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, और आपको लगता है अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। बट यू आर नॉट अनलकी, आपकी किस्मत खराब नहीं है। इट्स बिकॉज योर एनर्जेटिक फील्ड इज स्टिल वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी। आप अभी भी उसी फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं जिसमें आप सालों साल से चल रहे हैं, आपने क्योंकि अपना एनर्जेटिक पैटर्न चेंज ही नहीं किया है। सो दीज, जो ये अनकट कॉर्ड्स होती हैं, ये एक मैग्नेटिक थ्रेड की तरह होती है। ये सिमिलर पैटर्न्स को अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन एक लूप की तरह पुल बैक करती हैं आपकी लाइफ के अंदर। सो बाय कटिंग दीज कॉर्ड्स you shift your vibration and break the cycle. So here cord cutting comes into picture। आप इसमें जितना मर्जी एनर्जी हीलिंग कर लेंगे, इसमें आपको फायदा नहीं मिलने वाला है जब तक आप अपने कॉर्ड्स को कट नहीं करेंगे। नेक्स्ट साइन इज यू कैरी देयर इमोशंस एज इफ दे आर योर्स। आप उनके पेन को फील करते हैं आज भी, उस पेन को। यू फील देयर एंगर, देयर सैडनेस, इवन आज वो आपके साथ नहीं भी है। सो बेसिकली ये वाला जो सिम्टम है ये बहुत ही एडवांस सिम्टम है। सो ये एम्पैथेटिक एनर्जी कॉर्ड बोलते हैं। सो अगर आपसे कोई पर्सन सैड होता है ना, आप अगर कोई पर्सन अपने आपसे डिस्टेंस पे है, आपके पास नहीं है बट दुखी है, तो आप भी उसका दुख फील कर पाएंगे, इवन आपको पता भी नहीं है। अगर वो गुस्सा है तो आपका भी मूड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। ये नॉर्मल एक मदर चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर ये पैटर्न्स देखे जाते हैं, कि माँ को बोलते हैं ना, पता चल जाता है मेरे बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है। कितनी मदर्स के साथ होता है ऐसा।
आई एम श्योर ऑलमोस्ट सभी मदर्स को ये चीज पता लगती है, और अपने बच्चे का दुख, अपने बच्चे की खुशी जरूर पता चलती है. So basically, those mother-child chords are positive chords, and these are empathetic energy chords. But ये वाले chords बाकी रिश्तों में भी जब एग्जिस्ट करते हैं तो एक को डिपेंडेंसी को क्रिएट करते हैं, एक इमोशनल इंटेंसिटी को क्रिएट करते हैं. सो आप सिर्फ फील नहीं कर रहे हैं, आप उनकी फीलिंग आपके अंदर आ रही है, वो आपके साथ अभी भी एग्जिस्ट कर रही है. और सेकेंडली, और अनदर सिम्टम, जब भी आप कोई कॉर्ड कटिंग का सेशन लेते हैं, अगर आप में से बहुत लोगों ने लिया है, या फिर सॉल्ट बाथ लेते हैं, या कोई विजुअलाइजेशन करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, आपको सडनली लाइट फील होना शुरू हो जाता है. तो बट दैट डजंट मीन दैट कॉर्ड इज डिस्कनेक्टिंग. इट इज जस्ट अ पॉजिटिव सिम्टम, इट इज अ साइन कि वो कॉर्ड रियल था, और आपकी एनर्जी उस रिलीज को रिस्पॉन्ड कर रही है उस समय. सो आप जब क्लेंजिंग के रिचुअल्स करते हैं, जैसे स्मजिंग करते हैं, सॉल्ट बाथ लेते हैं, कोई गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो आपको लगता है एक भार हट गया है, और आपकी एनर्जेटिक फील्ड अचानक से लाइट फील करना शुरू कर देती है, हल्का फील करना शुरू कर देती है. सो ये भी एक कंफर्मेशन है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं पे स्टक है. इट्स लाइक रीबूटिंग योर सिस्टम. अब एक और साइन समझेंगे कि आप फील करते हैं यू आर नॉट फुली योर सेल्फ. जैसे आपका एक पार्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है. जैसा मैं पहले था, मैं पहले थी, आज मैं वैसी नहीं हूं, या मैं वैसा नहीं हूं. आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल फील करते हैं लोगों के साथ. सो नॉर्मली ये वाला साइन हम ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा रियल नहीं लगता है. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फुली नहीं हूं, और कुछ पार्ट मेरे अंदर मिसिंग है, यू आर आई एम नॉट माई सेल्फ एनी मोर, मैं आज वैसा हूं ही नहीं जैसा मैं था. सो इट इज अ पार्ट, इट इज अ साइन, इट इज अ क्लियर साइन दैट योर एनर्जी इज स्टिल स्टक इन द पास्ट सिचुएशन, और इट्स विद समवन एल्स. आपने अपनी एनर्जी को स्कैटर कर रखा है अक्रॉस टाइम लाइन्स, अक्रॉस मेमोरीज, अक्रॉस योर सिस्टम. और आपका, क्योंकि आपकी एनर्जी, क्यों लगता है आपको ऐसा कि मैं आज भी रियल में अपने आप में नहीं हूं? क्योंकि आपकी वो बैटरी हाफ चार्ज है, आपके अंदर इनर डलनेस आ चुकी है. अब होता क्या है जब भी हम कॉर्ड्स को कट करते हैं? सो हमने समझ तो लिया कि ये सब कॉर्ड्स हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं. सो ये सारे जितने भी साइंस मैंने आप लोगों को बताए, आप में से कितने लोग अभी रिलेट कर पा रहे हैं इन सब साइंस के साथ? एक बार मुझे हैंड रेज करके बता देंगे जितने लोगों ने भी अभी इन सारे साइंस के साथ रिलेट किया अपने आप को. जस्ट अपने वर्चुअल हैंड्स को रेज करके मुझे बताएंगे कि यस, मैंने रिलेट किया इन सब साइंस के साथ. मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल और बिहेवियरल लेवल पे कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे अंदर. तो आपने इसको पहचाना, आपने देखा कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके साथ भी. राइट. सो मूविंग अहेड. ओके, let me just go through the chats. So many people have got clarity now कि हमारे कहीं ना कहीं ये कॉर्ड अटैचमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे अंदर. सो नाउ मूविंग अहेड. अब इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे जब हम कॉर्ड कटिंग करेंगे? सो हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? एक मेंटल पीस और क्लैरिटी आती है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि कॉर्ड कटिंग से वो सारी जो मेंटल रिप्लेस आपको हो रहे हैं, जो पास्ट के कॉन्वर्जेशंस हो रहे थे, ओवर थिंकिंग हो रहे थे, जो एग्जॉस्टिंग लूप्स आपके ऑफ, ऐसा कर लिया होता, ऐसा हो गया होता, काश उस समय ये चीज नहीं हुई होती. सो जब ये कॉर्ड्स कट हो जाते हैं, तो आपका माइंड फाइनली शांत हो जाता है. जैसे कि आपने बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन को बंद कर दिया है, जो कि साइलेंटली आपके फोकस को ड्रेन कर रही थी. आपकी थिंकिंग में और ज्यादा क्लैरिटी आती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में और ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं आप.
क्योंकि आपका अब वो जो एक इमोशनल चैटर था माइंड के अंदर, अनवांटेड चैटर था, वो उस स्पेस में नहीं है। सो ये फर्स्ट नोटिसेबल साइन होता है जब लोग अपने कॉर्ड्स को कट करते हैं। आपको एक इमोशनल फ्रीडम मिलता है, क्योंकि आपका एक इमोशनल भार जो आपके ऊपर था, जो एक इमोशनल वेट था, जो आप अननोइंगली कहीं ना कहीं कैरी कर रहे थे सालों साल से, पता नहीं कितने टाइम से, सो वो सडनली जो आपके इमोशंस थे, एंगर के, सैडनेस के, गिल्ट के, रिग्रेट के, वो फेड अवे होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वहां का जो सोर्स था, उन इमोशंस का जो सोर्स था, जो एक एनर्जेटिक टाई था, वो अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपने उसको कट कर दिया है। आप इमोशनली बहुत लाइट फील करते हैं उसके बाद, अब बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाता है आपका अपने इमोशंस के ऊपर, क्योंकि अब आपका पास्ट आपको ट्रिगर नहीं कर रहा है। आप इमोशनली फ्री हो चुके हैं, आपका माइंड फ्री हो चुका है, एंड नाउ यू आर फ्री फॉर पॉजिटिव इमोशंस, लाइक इमोशंस ऑफ लव, इमोशंस ऑफ जॉय, न्यू पॉसिबिलिटीज, और आपका पास्ट का जो इमोशनल बैगेज है कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। आप लाइट फील करते हैं, रिलीव्ड फील करते हैं। जो आपकी बॉडी ने इमोशंस को स्टोर कर रखा था, जिस इमोशनल एनर्जी को स्टोर कर रखा था, और जिस वजह से आपको पेन्स हो रहे थे, चेस्ट में पेन आ रहा था, आपको शोल्डर्स में स्ट्रेस आ रहा था, अब कहीं ना कहीं जो लोग कॉर्ड कटिंग करते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक डीप, अपने अंदर एक डीप लाइटनेस को फील करते हैं, डीप रिलीफ को फील करते हैं। आपके जितने भी बॉडी के सिम्टम्स है, फटीग हो गया, टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, नींद ना आना ढंग से, वो सब रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आप एनर्जेटिकली रिचार्ज हो रहे हैं। पहले आप मल्टीपल लोगों से, मल्टीपल सिचुएशन के साथ कॉर्डेड थे, एंड आपकी एनर्जी लीक हो रही थी। सो नाउ आफ्टर कॉर्ड कटिंग आप उन पुराने वुंड्स को अब फीड नहीं कर रहे हैं। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वापस आ रही है, आप रिचार्ज कर रहे हैं। जैसे हम अपने फोन को रिचार्ज करते हैं ना, इसी तरह से हम अपनी बॉडी को भी रिचार्ज कर लेते हैं। आप और ज्यादा वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, बहुत ग्राउंडेड फील करते हो। आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपकी लाइफ के अंदर रेपिटेटिव पैटर्न्स जो चल रहे थे वो एंड होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं कहीं ना कहीं वो सेम मेमोरीज को, सेम पेनफुल रिलेशनशिप्स को लेकर आ रहे थे, सेम पार्टनर्स को आप अट्रैक्ट कर रहे थे, सेम एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर रहे थे। सो बेसिकली कॉर्ड कटिंग से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट चेंज कर रहे हैं आप फ्री कर रहे हैं अपने आप को उस लूप से। आप अपने एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट से अलाइन करते हैं, और आपकी वाइब्रेशंस को शिफ्ट करते हैं। आपका अपने आप से कनेक्शन स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप वो आवाजें नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी आवाज को क्लियरली सुनना शुरू करते हैं। तो जब आप दूसरों की एनर्जी को रिलीज करते हैं अपनी एनर्जी फील्ड से, सो आपकी जो इनर वॉइस है वो और ज्यादा लाउड होनी शुरू हो जाती है। आपको अपनी नीड्स के बारे में, अपनी डिजायर्स के बारे में, अपनी बाउंड्रीज के बारे में ज्यादा क्लियरली पता होना शुरू होता है, एंड आप अपनी टर्म्स पे लाइफ जीते हैं अब, क्योंकि वो एक इमोशनल पुल चला जाता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू होती है। सो जितने भी लोग बोलते हैं ना हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, हम मेडिटेशन में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, सो कॉर्ड इज अ वेरी बिग रीजन फॉर दैट। सो कॉर्ड कटिंग सिर्फ एक इमोशनल रिलीज नहीं है, बट बल्कि एक स्पिरिचुअल रीअलाइनमेंट भी है। सो आपकी जब एनर्जी फ्री होती है पास्ट से, सो आपका कनेक्शन आपके हायर सेल्फ से बनता है, यूनिवर्स से बनता है, और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। नाउ यू फील मोर गाइडेड, मोर ट्रस्टिंग ऑफ द प्रोसेस दैट एग्जिस्ट्स, एंड यू आर ओपन टू डिवाइन विजडम। एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील कर पाते हैं, और आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आपकी हीलिंग होती है। आप और ज्यादा हेल्दी बाउंड्रीज को सेट कर पाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर होते हैं जो कि नो नहीं बोल पाते। आप में से कितने लोग हैं जो नो नहीं बोल पाते लाइफ के अंदर, किसी भी पर्सन को मना नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा ओवर गिविंग है आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं दूसरों के इमोशंस के लिए, आपकी एनर्जी टाइड अप है, आपको लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इसके इमोशंस के लिए, आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सन।
राइट? सो आप बहुत ओवर गिविंग हैं, आप दूसरों के इमोशंस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। बट कॉर्ड कटिंग से क्या होता है, आप बाउंड्रीज, नेचुरली बाउंड्रीज को सेट करते हैं। आपकी बाउंड्रीज और स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज अब आप कैसे दे रहे हैं, आप दे तो अभी भी रहे हैं लोगों को, बट नाउ इट्स नॉट आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, इट्स आउट ऑफ योर ओन विल, इट्स आउट ऑफ फुलनेस। आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और आपको क्या एनर्जी देनी नहीं है। सो एक हेल्दी और एक ज्यादा बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनता है आपका, जो कि क्योंकि अब आप फ्री हो गए, उस गिल्ट से फ्री हुआ, आप उस फियर से फ्री हुआ। अब बहुत ज्यादा लोगों को नींद की समस्या भी रहती है। वो बोलते हैं हमारे को नींद नहीं आती, एक डीप स्लीप नहीं ले पाते। या बहुत से लोग आप में से होंगे जो मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, मेडिटेशन करते हैं बट बोलते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता है मेडिटेशन में। है ऐसे बहुत से लोग होंगे, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनकी स्लीप अच्छी नहीं है, डीप स्लीप नहीं आती उनको, सपने बहुत ज्यादा आते चले जाते हैं, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है। बिकॉज आपका जो नर्वस सिस्टम है अभी भी रिएक्ट कर रहा है पुरानी मेमोरीज के साथ, इमोशनल एंटेंगलमेंट्स के साथ। तो जब आप कॉर्ड कटिंग करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम इन चीजों के साथ रिएक्ट करना बंद कर देता है। आपकी स्लीप डीप होनी शुरू हो जाती है, हेल्दी स्लीप आनी शुरू होती है। और जो लोग भी कॉर्ड कटिंग करवाते हैं वो ये बोलते हैं कि अब हम बहुत अच्छे से सोना शुरू हो गए हैं, बहुत गहरी नींद आनी शुरू हो गई और अब हम बहुत रिफ्रेश्ड फील करते हैं। इवन उनके नाइटमेयर्स, जो एक इमोशनल, जो उनका चार्ज था ड्रीम्स के अंदर, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। आपकी मैनिफेस्टेशंस इजी होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो भी एनर्जेटिक क्लटर था जो आपको ब्लॉक कर रहा था लाइफ में आगे बढ़ने से, मनी के एरिया में, लव के एरिया में, किसी भी और एरिया में, अब आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं जो आपको एक्चुअली में चाहिए है। सो जब भी आपकी एनर्जी टाइड अप होगी पुराने लोगों के साथ, पुरानी स्टोरीज के साथ, पुराने पेन्स, पुराने ट्रॉमास के साथ, सो आप समझ लीजिए कि आपकी वाइब्रेशन आउट ऑफ सिंक है। तो आपके डिजायर्स, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी एनर्जी है, वो आपके गोल के साथ कभी भी अलाइन नहीं हो पाएगी। और जब हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू होती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का फ्लो, हमारी लाइफ की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। कॉर्ड कटिंग के बाद एक नेचुरल इमोशनल डिटॉक्स होता है। आपकी बॉडी, आपकी जो सोल है, आपके पुराने इमोशनल टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू करती है। मे बी बहुत बहुत लोगों को ऐसा होता है कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं कॉर्ड कटिंग सेशंस में, रोना आता है, अचानक से रो पड़ते हैं। बट इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द नेचुरल डिटॉक्स। बहुत लोगों को फीवर आ जाता है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशंस हो जाते हैं। बिकॉज जो भी आपके इमोशंस ट्रैप थे आपके अंदर, अब वो रिलीज होना शुरू हो गए, डीप हीलिंग होती है आपकी, और आप आगे बढ़ पाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कई बार लोगों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे होते हैं, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो जब भी हम उन इमोशनल टाइज को कट करते हैं तो हमारे लिए फॉरगिव करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत नेचुरल हो जाता है। क्योंकि अब आपके इमोशंस, आप उस इमोशनल ग्रिप से बाहर निकल चुके हो। आपको अभी भी याद है हुआ क्या था, बट अब आपको वो इमोशन कंट्रोल नहीं कर रहा है, अब आपको वो हर्ट नहीं कर रहा है। आप अलाउ आप अपने आप को अलाउ करते हैं कि आप सामने वाले को फॉरगिव कर पाए। और अब आप फ्री हो चुके हैं उस बर्डन से, क्योंकि सो फॉरगिवनेस बिकम्स अ गिफ्ट, एंड फॉरगिवनेस इज एक्चुअली अ गिफ्ट, बिकॉज आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं, आप सामने वाले को माफ नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को उस बर्डन से फ्री कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं हमारा क्लोजर नहीं हुआ, ये रिलेशनशिप तो चला गया, छूट गया, ये पर्सन छूट गया, ये फैमिली मेंबर छूट गया, बट हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई। सो जब आप कॉर्ड्स को कट करते हैं, सो आप एनर्जेटिकली अब डिपेंडेंट नहीं है सामने वाले पे। आपको उनका वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको उनकी अपॉलॉजी नहीं चाहिए। और क्यों क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अब आपने अपने आप को खुद ही क्लोजर दे दिया है। आप सामने वाले को, यू आर नॉट वेटिंग फॉर द अदर पर्सन कि वो आके सही करे इस चीज को या वो सॉरी बोले।
अब आप अपनी लाइफ को फ्रीली जीना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपको एक इनर क्लोजर मिल गया है। आप खुद ही लिबरेट हो गए हैं उस चीज से। और अब आप रिपीट नहीं करते हैं उन पुराने इमोशनल रिएक्शंस को। क्योंकि ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स हमें पावर में रखते हैं, दे ओवर पावर अस। बट अब उन ट्रिगर्स ने अपनी पावर को लूज कर दिया है जब आप कॉर्ड कटिंग करते हैं। यू नो लॉन्गर रिएक्ट विद द सेम इंटेंसिटी। सिचुएशन सेम आएगी आपकी लाइफ के अंदर, बट अब आपके रिएक्शंस चेंज हो जाएंगे। पहले जो आप गुस्से में एक्सप्लोड हो जाते थे, अब या रोना शुरू कर देते थे, बट अब आप एक न्यूट्रल वे में रहकर उस चीज को देख पाएंगे। क्योंकि जो भी एनर्जी कॉर्ड उसको फीड कर रही थी उन रिएक्शंस को, अब आपने वो रिमूव कर दी है। ऐसे और बहुत से बेनिफिट्स है कॉर्ड कटिंग के। अब आप इमोशनली टॉक्सिक लोग हैं जो, अब आप उनको अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी जो एंटेंगल्ड थी टॉक्सिक लोगों के साथ, तो इसीलिए वो सिमिलर पैटर्न्स आ रहे थे आपकी लाइफ के अंदर। बट अब आप इमोशनली अवेलेबल लोगों को, जो आपको भी प्रेम देंगे, आपको भी प्यार देंगे, आपको भी रिस्पेक्ट देंगे, उन्हीं को अट्रैक्ट करेंगे। और इसी तरह से इसकी लिस्ट चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इंट्यूशन लेवल बढ़ता है, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इजी होती चली जाती हैं। सो कॉर्ड कटिंग के मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिट्स हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो। आपके फाइनेंशियल वे में आपको हेल्प करती है, रिलेशनशिप्स में आपको हेल्प करती है। इट हेल्प्स यू इन मल्टीपल एंड मल्टीपल वेज। हमारे क्योंकि कॉर्ड्स जो है हमारे इमोशनल कॉर्ड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कॉर्ड्स होते हैं। अब ये हमारे को इमोशनल इमोशंस के साथ अटैच करके रखते हैं, जो हमारे इमोशनल कॉर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे लव के इमोशंस होते हैं, हार्ट ब्रेक के, ट्रॉमा के, बिट्रेयल के, और नॉर्मली हमारे हार्ट चक्रा से जुड़े होते हैं। इसी तरह से हमारे मेंटल कॉर्ड्स होते हैं, जो कि हमारे थर्ड आई से जुड़े होते हैं, जो कि ऑब्सेसिव थॉट्स लेकर आते हैं हमारे अंदर, जजमेंट्स की फीलिंग लेकर आते हैं हमारे अंदर। सो इस तरह से हमारे बहुत से कॉर्ड्स है, फिजिकल कॉर्ड्स है, जिनको हम केमिकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं, जो कि नॉर्मली फिजिकल इंटीमेसी से या बॉडी की मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही हमारे सोल कॉर्ड्स होते हैं, डायनेमिक रोल बेस्ड कॉर्ड्स होते हैं, ट्रॉमा बेस्ड कॉर्ड्स होते हैं, जो कि ब्रेकअप के बाद क्रिएट होते हैं, एब्यूजिव रिलेशनशिप से, बिट्रियल से, रिजेक्शन से, ह्यूमिलिएशन से क्रिएटेड होते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं, ऐसे जितने भी इमोशंस हैं, डायनेमिक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड, पावर बेस्ड, ड्यूटी बेस्ड, नॉर्मली आपके वर्क एरिया से आते हैं ये कॉर्ड्स। अब इसी तरह से एडिक्शन बेस्ड कॉर्ड्स होते हैं। बार बार कोई पर्सन आपको दुख दिए जा रहा है, बट सेम पर्सन के पास आप जाना चाहते हैं, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के साथ, या फिर गैम्बलिंग के साथ, या आपके शुगर क्रेविंग्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ, पॉर्न के साथ, इन सब चीजों के साथ आपके ऑब्सेसिव थॉट्स कनेक्टेड होते हैं। देन वी हैव एंसेस्ट्रल एंड जेनेटिक कॉर्ड्स। इस तरह के डिमोनिक कॉर्ड्स होते हैं, जो कि लोअर एनर्जीज के साथ, जो हमें ड्रेन करती हैं, या उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। देन ऑब्जेक्ट बेस्ड, जो कि लोकेशन बेस्ड होते हैं। कई बार हमारे पुराने ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉर्ड्स कनेक्ट होते हैं, किसी, जैसे मैंने बोला, एक पेन के साथ भी हो सकता है, एक शर्ट के साथ भी हो सकता है, किसी भी चीज के साथ जो एक फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एज एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे एनर्जी कॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, और हम इनके बारे में जितना ज्यादा जानते चले जाएंगे उतना कम है। सो अब मैं चाहूंगी कि एक सेल्फ टेस्ट लिया जाए। आप सब लोग जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों के भी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती चली जाऊंगी, और आप मुझे आंसर्स चैट में देते चले जाएंगे। सो एवरीबडी इज रेडी फॉर द सेल्फ टेस्ट? सब लेना चाहेंगे सेल्फ टेस्ट को, राइट? सो यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, यू कैन टेक पेपर एंड अ पेन, और आप यहाँ पर भी लिखते चले जाइए यस और नो में, जो भी मैं साइंस आपको बोलती चली जाऊंगी। सो अगर मेंटल साइंस की बात करें, सो क्या आप डे ड्रीम करते हैं किसी पर्सन के बारे में, किसी मेमोरी के बारे में? इवन आप नहीं भी करना चाहते, इवन व्हेन यू डोंट वांट टू, बट यू कीप
You often daydream about someone or you keep replaying the old memories. So just write yes in the chat. Everybody keep writing yes. जिनके साथ भी ऐसा होता है, write yes. Okay, second question. Do you keep thinking what if things had turned out differently? क्या आप ऐसा सोचते रहते हैं, उस समय ऐसा कर लिया होता तो आज ये चीज नहीं होती, आज ये सिचुएशन नहीं होती मेरी लाइफ में. राइट, यस इफ यू रिलेट टू दिस. ओके, थर्ड क्वेश्चन. डू यू मेंटली आर्ग्यू और टॉक विथ समवन हु इजंट अराउंड एनी मोर? आप मेंटली किसी ना किसी से आर्ग्यू करते रहते हैं या उस पर्सन के बारे में सोचते हैं और उसी से बात करते रहते हैं. वो पर्सन आपके सामने नहीं है बट माइंड में चल रही है वो कॉन्वर्जेशन. आर्ग्यूमेंट चल रहा है उस पर्सन के साथ आपका. इफ यस, राइट यस. हाँ, ड्रीम्स में हो सकता है ना. डेफिनेटली ड्रीम्स में भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू फाइंड इट हार्ड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट बिकॉज योर माइंड कीप्स गोइंग टू द पास्ट? आप प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपका माइंड पास्ट में बार बार जाता चला जाता है. राइट, यस इफ यू रिलेट टू दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू फील स्टक इन अ लूप ऑफ सिमिलर थॉट्स, ऑब्सेसिंग और ओवर थिंकिंग थॉट्स? आपके थॉट्स ऑब्सेसिव हैं, ओवर थिंकिंग में हमेशा फंसे रहते हैं आप. सेम टाइप के थॉट्स बार बार चलते रहते हैं आपके अंदर. राइट, यस इफ यू कैन रिलेट टू दिस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इमोशनल साइंस. कुछ इमोशनल साइन के बारे में बात करेंगे जिनको हम हार्ट क्लूज बोलते हैं. आप अभी भी हर्ट फील करते हैं, एंग्री फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं या रिग्रेट करते हैं किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, इवन बहुत लंबा टाइम बीत चुका है. राइट, यस इफ यू कैन रिलेट. डू यू समटाइम्स फील इमोशनली एग्जॉस्टेड और एम्प्टी विदाउट नोइंग वाई? आपको पता भी नहीं है बट सडनली आपको लग रहा है मेरी एनर्जी कैसे डाउन हो गई है, मैं कैसे इतना इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या आपको लगता है कि आपने अपने दिल का एक टुकड़ा किसी को दे दिया है जो अभी तक आपके पास वापस नहीं आया है? दैट पार्ट ऑफ योर हार्ट, it has gone with somebody and that person is gone and that feeling has never come back. Okay, next. You feel triggered or emotionally shaky when someone brings up certain name, some place or some time. जब भी आप किसी पर्सन का नाम सुनते हैं, किसी जगह के बारे में सोचते हैं, किसी समय के बारे में सोचते हैं, तो आप ट्रिगर्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा. कोई ना कोई इमोशन आ जाता है आपके अंदर. Do you still cry or get emotional about someone who is no longer part of your life? आप अभी भी उस पर्सन को लेकर रोते हैं, इमोशनल फील करते हैं जबकि वो अभी भी आपके लाइफ का पार्ट नहीं है. ओके, नाउ लेट्स look at some energy and intuitive signs which we call as psychic signs. Do you feel someone's emotions, even from far away, is still affecting you? जैसे कि एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, तो आप अभी भी उनके इमोशंस को फील कर पा रहे हैं.
Do you sense a person's presence or energy even when they are not around? आप उस पर्सन की एनर्जी को सेंस कर पाते हैं जबकि वो आपके साथ भी नहीं है. Might be that person is no more. Do you dream about someone repeatedly, especially somebody from your past? A lot of yes. Do you feel like your energy is being pulled or drained by somebody? आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कोई पुल कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, बट आपको नहीं पता वो पर्सन कौन है. You feel that you are still energetically connected to someone, even though logically it doesn't make sense. आपको अभी भी लगता है कनेक्शन है आपका उस पर्सन के साथ. अब कुछ फिजिकल साइंस देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर. ये साइंस जब आ जाते हैं तो क्या होते हैं ये साइंस, और आप देखिए कि आप रिलेट कर पा रहे हैं इन साइंस के साथ. डू यू गेट टाइटनेस इन द चेस्ट, लंप इन योर थ्रोट, या फिर स्टमक में डिस्कम्फर्ट जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो, या फिर ऐसा कोई भी साइन, हेडेक का आ जाना, कहीं पर पेन उठ जाना बॉडी के अंदर, बॉडी कोई ना कोई आपको साइन दे रही है. Do you feel like a part of your body reacts when you hear or see something related to your past? आपकी बॉडी कुछ रिएक्ट करती है जब भी आप पास्ट के बारे में सोचते हैं. आप फिजिकली ड्रेन्ड फील करते हैं, हैवी फील करते हैं जब भी कोई पुरानी मेमोरी आपको याद आती है या पुरानी कॉन्वर्जेशन होती है कोई. रैंडम फटीग, रैंडम एंजाइटी, रैंडम हेडेक, स्पेशली किसी भी इमोशनल ट्रिगर के बाद. किसी पर्सन का नाम आता है, कोई स्मेल आती है या कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, सो आपका नर्वस सिस्टम एक अलर्ट मोड पे चला जाता है. अचानक से ध्यान वहां चला जाता है, अचानक से कुछ ट्रिगर हो जाता है आपके अंदर. सो दीज आर योर बॉडी साइंस. अब कुछ बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं. क्या आप किसी का सोशल मीडिया चेक करते हैं इवन व्हेन यू डोंट टॉक टू देम एनी मोर? एंड यू डू दैट रिपीटेडली अगेन एंड अगेन. पुरानी फोटोज चेक करते हैं, बार बार व्हाट्सएप चैट्स को खोल खोल के देखते हैं. सो ऐसी चीजें अगर आप करते हैं तो आपकी एनर्जी टाइड अप है. आपने अभी भी उस पर्सन के गिफ्ट्स रखे हुए हैं, लेटर्स रखे हुए हैं, फोटोज रखे हुए हैं, कोई याद रखी हुई है, जबकि वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है. डू यू अवॉइड सर्टन प्लेसेस, सर्टन पीपल, सर्टन एक्टिविटीज जो आपको उस इमोशनल पेन की याद दिलाता है, आप उस चीज को टोटली अवॉइड करते हैं? आप जाने अनजाने कहीं ना कहीं उस पर्सन के बारे में ही बात करते हैं अगेन एंड अगेन, अनइंटेंशनली करते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका नाम आ ही जाता है कॉन्वर्जेशन में. और डू यू फील दैट यू आर नॉट फुली यू एनी मोर, लाइक समथिंग इज मिसिंग, सम पार्ट ऑफ यू इज मिसिंग इन योर सेल्फ? अगर ये सारे साइंस आप फील कर पा रहे हैं, so then there are definitely cord attachments. So this was a self test for you all. और जितने लोगों ने भी आंसर यस में दिए हैं, so that means there are, understand, there are energetic cord connections that are operating in your system and these need to be released. इनको रिलीजिंग की नीड है. आपको इन सब एनर्जी कॉर्ड्स को रिलीज करने की नीड है. तो अगर हम अब कितने लोगों का यस में आंसर आया? मोर देन 5 यस यू हैव. आई विल कम टू दैट, हाउ टू डू कॉर्ड कटिंग.
पहले जान तो लें कि हमारे कॉज अटैचमेंट है भी, है ना। फर्स्ट हमें एक रियलाइजेशन तो हो आज के सेशन से कि आज जो आप जान रहे हैं, जो नॉलेज आपको मिल रही है, एक्चुअली में हो क्या रहा है आपके साथ और क्यों हो रही हैं वो चीजें। कितने लोग आज से पहले जानते नहीं थे कि आपके कॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, या जो भी आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है वो कॉर्ड कनेक्शंस की वजह से हो रहा है। और कितने लोगों को आज पता लगा है ये, एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि यस, आज हमें पता लगा है कि कॉर्ड कनेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे अंदर, और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इन कनेक्शंस की वजह से आ रही हैं। सो दीज आर द साइंस, आपके अंदर ये साइन है, आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, आपके बिहेवियर से आपको साइन मिल रहे हैं। और आज हमने जो भी चीजें डिस्कस करी उससे आपको साइन मिले हैं आज। राइट, अब हम सब जानते हैं कि हमारे मेजर चक्रास होते हैं, 7 मेजर चक्रास होते हैं। सो हमारे चक्रास के साथ भी हमारे कॉर्ड्स के अटैचमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो इसी के बारे में अब हम और जानेंगे कि कैसे हमारे चक्रास के साथ हमारे कॉर्ड अटैचमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर हम रूट चक्रा की बात करें, सो द फर्स्ट चक्रा लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर स्पाइन। सो यहाँ पर हमारे चाइल्डहुड पेरेंट कॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। वो पेरेंट्स जिन्होंने हमें कंट्रोल किया या फिर हमें निग्लेक्ट किया, और ये कैसे शो हो रहे हैं आपकी लाइफ में। दीज आर शोइंग अप एज फियर ऑफ फेलियर्स, यू हैव बिकम पीपल प्लीजिंग, आपको ना बोलने का गिल्ट फील होता है। सो समझ लीजिए आपके रूट चक्रा से कॉर्ड कनेक्ट हुआ हुआ है। देन देर आर मनी कॉर्ड्स, और आपके जॉब से रिलेटेड, आपके बॉसेस से रिलेटेड ये कॉर्ड्स होते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बिल्स को देखकर घबरा जाते हैं, पैनिक क्रिएट हो जाता है, और सोचते हैं, बुरी से बुरी जॉब के बारे में भी सोचते हैं कि मैं इस जॉब को नहीं छोड़ सकता। सो दैट मीन्स आपके रूट चक्रा से, आपके सर्वाइवल चक्रा से आपके कॉर्ड्स का कनेक्शन है। देन आपके एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स, आपको ऐसा लगता है कि कोई रिपीटेड पैटर्न चला आ रहा है, या फिर एक कर्स सा फील होता है आपको लाइफ में कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। वाई डज दिस ऑलवेज हैपन विद मी, ऐसा क्या मैंने कर दिया, ऐसा कौन सा मेरा कर्मा है जिसके साथ मेरे को ही बार बार ये झेलना पड़ रहा है। बट दीज माइट बी योर एंसेस्ट्रल कॉर्ड्स, योर फैमिली लीनिएज, योर फैमिली कर्मास। सो ये भी हमारे रूट चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। देन यू हैव योर ट्रॉमा कॉर्ड्स। अब किसके साथ होता है ये, जैसे कि कोई आपका मेजर एक्सीडेंट हुआ, सो इट्स अ ट्रॉमा। एनी अब्यूज, एनी ट्रॉमेटिक इवेंट दैट हैपेंड इन योर लाइफ, मे बी थेफ्ट, मे बी रॉबरी, या फिर वॉर सिचुएशन, या फिर एनी माइग्रेशन। सो आपको हमेशा उस प्लेस से भागने की नीड फील होती है, नींद का नहीं आना, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहना, एंजाइटी क्रिएट होना। सो ऑल दीज कॉज आर कनेक्टेड विद योर रूट चक्रा। अब जब हम स्वादिष्टान चक्र की बात करते हैं, सेक्रल चक्र की बात करते हैं, तो यहां से हमारे कॉर्ड अटैचमेंट्स होते हैं हमारे एक्स पार्टनर्स के साथ, स्पेशली जिनके साथ हमारे फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहे हैं। सो दीज आर कनेक्टेड टू योर फॉर्मर लवर्स, योर मैरिड पार्टनर्स, एक्स पार्टनर्स, या फिर कोई एब्यूज्ड रिलेशनशिप हुआ है। सो दीज आर योर, अब इसमें इमोशनल सिम्टम्स क्या होते हैं, ऑब्सेशन के सिम्टम्स होते हैं, शेम के, क्रेविंग्स के सिम्टम्स होते हैं, बॉडी हेट्रेड के सिम्टम्स होते हैं। सो दीज कॉर्ड्स आर कनेक्टेड फ्रॉम योर सेक्रल चक्रा। या फिर हमारे पेरेंटल गिल्ट कॉर्ड्स होते हैं यहाँ से, पेरेंट्स जो हमें बहुत बुरा फील करवाते हैं या करवाया था किसी टाइम पे, हमें शर्मनाक फील करवाते हैं, तुमने तो कुछ लाइफ में किया नहीं, तुम क्या करोगे लाइफ में, तो ऐसी चीजें जब पेरेंट्स बोलते हैं, सो देन यू डेवलप अ गिल्ट अराउंड प्लेजर। आप अपने आप में ही गिल्टी फील करना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को कोसना शुरू हो जाते हैं, एक सेल्फ सेबोटाज आ जाता है आपके अंदर। देन अनदर कॉर्ड टाइप विच इज कनेक्टेड विद योर सेक्रल चक्रा इज योर क्रिएटिविटी कॉर्ड्स। आपके पास्ट के फेलियर्स के कॉर्ड्स यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, आपके क्रिटिक्स के कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं, जहां से आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो गई है, अब लो सेल्फ वर्थ आ गई है, अब आपका
आप जो पहले बहुत इजीली कर लिया करते थे, जो भी क्रिएटिव काम आप पहले कर सकते थे, अब आपको एक ब्लॉक फील होता है वो करने में। आपको लगता है ये मेरे बस की बात नहीं है, जबकि बहुत इजीली आप पहले वो काम कर लेते थे। देन इसी तरह से हमारे पास्ट के फ्रेंड्स के साथ, लवर्स के साथ, अगर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, इंटीमेसी का फियर लगता है आपको, तो ऐसे ही अबैंडनमेंट और बिट्रियल के कॉज होते हैं। या फिर कभी क्या होता है, फीमेल्स के अंदर मिस कैरेजेस होते हैं, अबॉर्शंस होते हैं, चाइल्ड बर्थ कुछ ट्रॉमा होता है। सो हमारे वूम ट्रॉमा कॉर्ड्स वहां से कनेक्ट होते हैं, और उसके फिजिकल साइंस हमारे सेक्सुअल नमनेस, वूम में पेन होना, डिस्कनेक्शन फील होना वूम के साथ, अपने ही सेल्फ के साथ। सो इस तरह से हमारे ये कॉर्ड्स शो अप होते हैं। देन कॉर्ड्स कनेक्टेड विद योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। अब ये कॉर्ड्स हमारे बॉसेस के साथ होते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ होते हैं, टीचर्स के साथ होते हैं, मतलब जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं हमारी लाइफ के अंदर। और कैसे हमें शो अप हो रहे हैं कि ये कॉर्ड्स कनेक्शन है हमारे, हम सेल्फ वर्थ नहीं फील करते हैं, हमें क्रिटिसाइज होने का फियर फील होता है। या फिर हमारे पास्ट के फेलियर्स के साथ कॉर्ड्स कनेक्टेड है, ओवर डोमिनेंट पार्टनर्स अगर हमें मिले हैं, कंट्रोलिंग रिलेशनशिप्स रहे हैं, एग्जाम्स के साथ, हमारे रिलेशनशिप्स के साथ, करियर के साथ। सो इसी तरह से हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ ये कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं। देन हार्ट चक्रा के साथ। अब हार्ट चक्रा के साथ कौन से कॉर्ड होंगे? हमारे एक्स लवर्स के साथ, जिनके साथ भी हमें इमोशनली हम बहुत ज्यादा अटैच रहे हैं। तो इनके साथ हमारे जो कॉर्ड्स होंगे, हम ग्रीफ के कॉर्ड्स होंगे, बहुत दुख वाले कॉर्ड्स होंगे, नॉस्टैल्जिया के कॉर्ड्स होंगे। और अब सिम्टम क्या आएगा? वी आर नॉट एबल टू मूव ऑन इन लाइफ। इसी तरह से हार्ट चक्रा से हमारे पेरेंट कॉर्ड्स भी होते हैं। जब चाइल्डहुड में इमोशनल निग्लेक्ट मिलता है, तो एक इनसिक्योरिटी डेवलप होती है, ओवर गिविंग की आदत हो जाती है, फियर ऑफ रिजेक्शन क्रिएट होता है। इसी तरह से बिट्रेयल के, सेल्फ हेट्रेड के, बच्चों के साथ, या फिर डिसीज्ड लव्ड वंस के साथ हमारे कॉर्ड कनेक्शंस होते हैं, जो कि हमें बहुत सारे इमोशनल पैटर्न सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं, जैसे हैवीनेस इन द चेस्ट, फ्रोजन इमोशंस, हम अनलव्ड फील करना शुरू हो जाते हैं, हमारा हार्ट बिल्कुल क्लोज हो जाता है लोगों के प्रति, हम कुछ भी देने से डरते हैं। सो ये हमारे हार्ट चक्रा के कॉर्ड्स होते हैं। नाउ कमिंग टू योर थ्रोट चक्रा। अब थ्रोट चक्रा के कॉर्ड कैसे होते हैं? पेरेंटल सप्रेशन के कॉर्ड्स। जब भी आप कुछ एक्सप्रेस करते हैं, अब इसमें टीचर्स भी आते हैं आपके, कई बार क्या होता है, बच्चों को टीचर्स बहुत ज्यादा सप्रेस कर देते हैं। कुछ भी आप बोलने लगते हैं, पेरेंट्स के सामने आप बोलने लगते हैं, तो आपको चुप करवा दिया जाता है। सो क्या सिम्टम्स आते हैं? आपकी स्पीच में कमी आ जाती है, फियर ऑफ अथॉरिटी होती है, किसी भी अथॉरिटी फिगर को देखोगे कि तो आपको मन में डर लगेगा। पब्लिक शेमिंग के कॉर्ड्स होते हैं, जैसे टीचर्स के साथ होते हैं, पार्टनर्स के साथ होते हैं। सो आप चोक्ड फील करते हो, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आता है वहां पे। सिमिलरली थ्रोट चक्रा के साथ हमारे इमोशनल रिजेक्शंस भी जुड़े होते हैं, हमारे एक्स लवर के इमोशनल रिजेक्शंस। सो इनर क्रिटिक्स, इंटरनल हमारे खुद के क्रिटिक्स के साथ थ्रोट चक्र के कॉर्ड्स होते हैं, कि हम अपने आप को जज करते हैं, ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स डेवलप होते हैं, हम बोल नहीं पाते पब्लिकली, राइट। इसी तरह से थर्ड आई चक्रा के कॉर्ड्स भी हमारे अथॉरिटी फिगर्स के साथ, पास्ट के बिट्रेयल्स के साथ, या फिर रिलीजियस फियर्स के साथ, इस तरह से अलग अलग चक्रास में अलग अलग कॉर्ड्स हमारे कनेक्टेड है। क्राउन चक्रा में जैसे कि हमें कोई धोखेबाज मेंटोर्स मिले, गुरु मिले, या फिर रिलीजियस कोई ट्रॉमा हुआ, ठीक है, तो पास्ट की डेथ मेमोरीज के साथ वहां पे कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं। सो ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां पर हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, और हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर भी। सो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एरिया, इवन हमारे पास्ट लाइफ्स के साथ भी हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ मेमोरी विच इज एग्जिस्टिंग विद इन अस। सो नाउ कितने लोग हैं जो अब इस समय जानना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं अपने एनर्जी कॉर्ड्स को? सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन टेक यू थ्रू अ मेडिटेशन राइट नाउ, और आप उसमें जान पाएंगे उस मेडिटेशन के द्वारा कि आपके भी एनर्जी कॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, और कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। आज ही इस मेडिटेशन के थ्रू आई विल टेक यू थ्रू अ गाइडेड मेडिटेशन,
and you will be able to know that which area, which chakra, which body organ are these cords connected to. राइट? सो शुरू करें. सबसे पहले इसके लिए आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जितने लोग भी कर सकते हैं, काइंडली अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए आप, क्योंकि इस मेडिटेशन में मैं आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करूंगी और उन कॉर्ड्स को हील किया जाएगा उस मेडिटेशन के थ्रू, और आप बहुत अच्छे से अपने कॉर्ड्स को समझ पाएंगे. थैंक यू राजश्री मैम. सो क्विकली रिक्वेस्ट एवरीवन, अपने कैमरास ऑन रखिए प्लीज, एंड वील बी स्टार्टिंग इन अनदर मिनट. सो अपने आप को एक शांत सी जगह पर ले आइए, जहां पर कोई भी अगले आधे घंटे तक आपको डिस्टर्ब ना कर पाए. स्पेक्स को रिमूव कर दीजिए, कंफर्टेबल स्पेस में बैठ जाइए जहां पे आप सिर्फ मेरी आवाज सुन पाए. Keep, if possible, keep a glass of water with you, and we are starting in another 30 seconds. So quickly अपनी जगह ले लीजिए आप लोग, कैमरास ऑन कर लीजिए, स्पेक्स को रिमूव कर लीजिए. And see that nobody disturbs you for the next 30 to 40 minutes. मेडिटेशन के लिए सभी लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे. Simply close your eyes. Remove your specs. अपने दोनों हाथों को कंफर्टेबली अपनी गोद में टिकाएंगे. अपना पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पर लेकर आएंगे. Inhale deeply through your nose. एक लंबी गहरी सांस अपने नाक के द्वारा अपने पेट तक लेकर जाएंगे. और रिलीज कर देंगे. Again, take a long deep breath. Inhale through your nose and release through your mouth. सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे. Inhale deeply and exhale. हर एक आती हुई सांस के साथ आप और ज्यादा रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करते जा रहे हैं. हर आउट ब्रेथ के साथ सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस रिलीज होता जा रहा है.
वापस से एक बार देखेंगे, इनहेल करते हुए एक शांति का अनुभव बढ़ता चला जा रहा है, और एक्सेल के साथ सारी अनवांटेड एनर्जीज रिलीज होती जा रही हैं। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले कि हम अपने कॉर्ड्स को रिलीज करें या हील करें, सबसे जरूरी है हमें उन्हें फाइंड करना, उन्हें जानना सबसे पहले जरूरी है। कॉर्ड्स हिडन होते हैं, इनविजिबल होते हैं, बट कॉर्ड्स एक क्लियर साइन देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इमोशंस के अंदर, हमारी अवेयरनेस के थ्रू। कॉर्ड कर लेते हैं तो आप इनसे डील भी कर पाते हैं। आज जब आप अपने कॉर्ड्स को स्कैन करेंगे, सो हो सकता है आपको कुछ सेंसेशंस हो, किसी जगह पे प्रेशर फील हो, कोई टिंगलिंग फील हो, हेवीनेस फील हो, कहीं पर दर्द हो या खिंचाव हो। सिंपली ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है आपको विजुअली कोई रंग दिखाई दे, जैसे काला या गहरा। सो ये आपके टॉक्सिक और ड्रेनिंग कॉर्ड्स हैं। आपके रेड कॉर्ड्स एंगर के हैं, ऑब्सेशन के हैं, पैशन के हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको कोई आवाज सुनाई दे, या फिर सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स के फॉर्म में बात करता है। सो एक हेवी चेन भी नजर आ सकती है। जो भी आएगा सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा। सांसों पे ध्यान बनाए रखिए और मन में एक भाव लेकर आइए कि आज आप अपने कॉर्ड्स को फाइंड करना चाहते हैं। किसी पर्सन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, किसी मेमोरी के साथ अगर आपके कॉर्ड्स जुड़े हैं, सो आज आप उसे जान पाए। किसी भी चीज को फोर्स नहीं करेंगे, केवल उस फीलिंग को, उस इमेज को नेचुरली आने देंगे। Now slowly shift your attention to the top of your head, down to your toes. अपनी पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। अपने हेड एरिया को स्कैन करेंगे सबसे पहले। धीरे धीरे नीचे जाते चले जाएंगे।
और नीचे जाते चले जाएंगे। नोटिस करते चले जाएंगे जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं, सर से लेकर पांव तक। आपके हेड एरिया में स्कैन करेंगे सबसे पहले। और नीचे आएंगे अपने फेस के ऊपर। आपके शोल्डर्स, थ्रोट, दोनों आर्म्स, आपकी चेस्ट, स्टमक एरिया, पेल्विक एरिया, दोनों थाइस, दोनों लेग्स और दोनों फीट। कोई भी बॉडी का इंटरनल ऑर्गन या आपके कोई भी 7 चक्रास में से कोई चक्रा, कैन बी मोर देन वन एरिया ऑल्सो। नोटिस करेंगे हर एक बॉडी के पार्ट को, हर एक जगह को। देखेंगे किसी पार्ट में हेवीनेस फील हो रही है या टाइटनेस फील हो रही है, ठंडा या गर्म फील हो रहा है, कोई प्रेशर, कोई पेन, कोई टिंगलिंग या फिर नमनेस। सिंपली ऑब्जर्व करेंगे जो भी हो रहा है। या कोई इमेज आपकी मन की आंखों के सामने आ रही है, किसी पर्सन की, किसी जगह की, किसी मेमोरी की, किसी ट्रॉमा की, जो भी आ रहा है बस ऑब्जर्व करना है आपको। अपने आप को समय दीजिए इस प्रोसेस में और बस नोट करते चले जाइए। जो हो रहा है होने देंगे। सिंपली आज आपको अपने एनर्जी कॉर्ड्स को स्कैन करना है और कुछ भी नहीं। जहां पे भी कोई डिस्कम्फर्ट है, अपने आप रोप की फॉर्म में है, एक थ्रेड की फॉर्म में, या फिर एक चेन की फॉर्म में है। क्या कलर है उसका? हाउ थिक और थिन इट इज? इज इट स्मूथ? इज इट नॉटेड? और इज इट स्टिकी?
क्या आपको लाइट फील हो रहा है या हैवी फील हो रहा है या वार्म फील हो रहा है? कुछ भी एनालाइज नहीं करेंगे। जो भी फर्स्ट इमेज आ रही है, जो भी फर्स्ट फीलिंग आ रही है, जो भी फर्स्ट थॉट आ रहा है, उसे आने देंगे। कभी कभी हमारे कॉर्ड्स एक इमोशनल मैसेज को कैरी करते हैं। पूछेंगे इन कॉर्ड्स से, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? व्हाट आर यू फीडिंग मी और टेकिंग मी फ्रॉम? हो सकता है आपको कुछ फीलिंग आए, कुछ इमोशंस आए, कुछ मेमोरीज फ्लैश हो। उसको होने देंगे। देखेंगे ये कॉर्ड किसके साथ कनेक्टेड है, किस जगह पे बॉडी में ये कॉर्ड कनेक्टेड है। व्हाट डज इट लुक लाइक और फील लाइक? इस कॉर्ड के साथ क्या इमोशंस आ रहे हैं आपके अंदर? सिंपली ऑब्जर्व करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और एक ब्लो के साथ एक्सेल करेंगे और जाने देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम जान पाए हैं अपने कॉर्ड्स को, उन अटैचमेंट्स को जो हमें पुल कर रहे हैं, जो हमें ड्रेन कर रहे हैं। नाउ सिंपली अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और वापस आएंगे। तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। यस, आई विल टेक इंडिविजुअल फीडबैक्स। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं आज, जिनको भी एक्सपीरियंस हुए अपने कॉर्ड्स के बारे में। सो आप शेयर कर सकते हैं अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस, चैट में लिख सकते हैं आप, या फिर आप कॉल पे आकर, वीडियो कॉल पे आकर भी बता सकते हैं। इट विल बी ग्रेट जो लोग वीडियो पे आएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और बाकी लोग भी सुन पाएंगे उनको। यस, ओप्पो, अपना कैमरा ऑन करिए। फीलिंग काम, ओके, यस राजश्री मैम। हेलो कितने लोग हैं मैम। जो अपने एनर्जेटिक कॉर्ड्स को हाँ, आज जान पाए हैं? आपको पता लगा अपने अंदर कि आपके कॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं? यस, टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, रेज योर हैंड्स, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए। यस, ओप्पो, अपना वीडियो ऑन करिए मैम। यस, यू कैन अनम्यूट।
आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको राइट है अनम्यूट करने का। ओके, अभी करिए, अनम्यूट करिए। यस। मैम बहुत आपका ये जो सेशन था कॉर्ड कटिंग का बहुत अच्छा था। मगर अभी समझ में आया कि किधर किधर से कॉर्ड अपना चक्रज में कटे ये रहता है। मेरा से पूरा नेवेल में बहुत सारा ऐसा लगा कि मुझे कि काफी जन से जुड़ावा है मेरे साथ। तो उससे कटिंग किया तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि अच्छे से कट हुआ करके। तो अभी आज हमने कट किया ही नहीं है, सिर्फ जाना है आज हमने। यानी हाँ देखा मैंने कि मेरे साथ कितना सब जुड़ा हुआ है। मैं हीलर हूँ तो मुझे थोड़ा समस्या है कि कैसे कट करना, मगर इतना कट ये जो थे ना आपका आपने बताया कि इमोशनली गिल्ट फ्रस्ट्रेशन ये सब रहता है तो हम लोग को कैसा लगता है, तो वो समझ में आया करके। तब तक तो हम लोग को भी नहीं समझता था ये क्यों इतना होता है। यस। थैंक यू। आप सिखाने वाले हैं कि ये है वह भी? बिल्कुल, जस्ट स्टे, सभी लोग स्टे करेंगे क्योंकि अभी आगे कैसे आप ये इनसे डील कर पाएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये कॉर्ड कटिंग जो आप बोल रहे हैं, हम लोग जो देखो इंस्टा देखते हैं फेसबुक देखते हैं तो उसमें भी अपना कॉर्ड हो जाता है कनेक्ट? नो नो। नहीं होता सी है? इसके लिए यस, तभी हमने एडवांस थेरेपी सेशंस लेकर आए हैं हम। तो हम उसमें अलग अलग क्या क्या करने वाले हैं वो भी मैं आप सबको बताने वाली हूँ उसके बारे में। और यस, उससे पहले मैं ललिता मैम का एक्सपीरियंस ले लेती हूँ। यस ललिता मैम। हाँ जी मैम। एक तो फोन हीटअप होने वाला है, बस जाने वाला है, नेक्स्ट क्लास भी है वायलेट फ्लेम की 9 बजे। तो यस। मैम मतलब मैंने जैसे फील किया रेकी के बाद, आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने क्राउन चक्रा पर ऐसा फील किया जैसे बाल हिलते हैं हवा से अंदर अंदर ऐसा। और मेरे शोल्डर्स पर लेफ्ट साइड जैसे सुइयां चुभती हैं, राइट साइड जैसे सुइयां चुभती हैं वैसा हुआ। और दूसरा मुझे ऐसे लगा जैसे आपने बोला कि स्कैन करना शुरू करो, तो क्राउन चक्रा पर तो जो फीलिंग्स आई वो आज मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। जैसे कोई अंदर मच्छर या कुछ कीड़ा भी चला जाता है ना तो ऐसे से हिलता है बाल, वैसा लगा। और ऐसे लगा जैसे कोई रिवर पानी की मेरी ऊपर से लेके नीचे टोस तक जैसे एक बार चली गई है। तो वो मुझे समझ नहीं आई कि मैंने स्कैन किया है या क्या किया है। तो अच्छा, आपने स्कैन ही किया है अपने आप को? तो मतलब कॉर्ड्स कहाँ? आपकी जो शोल्डर में जो पेन आया वो कॉर्ड का ही एक कनेक्शन है जो आपको महसूस हुआ है अपने बॉडी में। ओके। दैट मीन्स आपके कॉर्ड कनेक्शंस हैं, और जो आज हमने डिस्कशन भी किया आप समझ पाएंगे कि कॉर्ड, उसी से आप समझ लेंगे कि कॉर्ड्स कैसे कनेक्टेड है ना। हाँ जी हाँ। थैंक यू मैम, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी होना है। डेफिनेटली। ओके, रेडमी थैंक यू मैम। अनम्यूट करिए, Redmi 9i। कैमरा ऑन करिए अपना। ओके, सो आई थिंक अब अनम्यूट नहीं हो रहा है इनका। यस, अनम्यूट करिए सर। आपको एक्सेस दिया है अनम्यूट करने का, आप अनम्यूट करिए। यस, यू कैन स्पीक नाउ। कैमरा ऑन करिए अपना। ओके, मीनवाइल मर्सी एंजेलिना। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Hello, यस ma'am. मैम। Traveling, but I still I felt all the chakras. I see the colors down when I came to navel. I saw good yellow color, but everything is well, but nothing is cord. No cord. ओके, सो आज आपने Thank कॉर्ड you. कनेक्शन देखा अपना? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, so ओके। much. ओके, यस, Redmi কোনোবাই নাইন লিখিলে আই বাস্তৱ बोल सकते অসমীয়া हैं आप। সাৰাংশটো দি দিলি। সাৰাংশ দিয়া নাই নহয়।
कैमरा ऑन करिए अपना। মাষ্টৰে লিখিছে অসমীয়া সাৰাংশটো নিদিলি, ভইচ কল দিছে। তুমি মোক সাৰাংশ দিয়া নাই, লিখিব দিছে আমাক। Okay. So anybody else who wants to share their experience before we proceed? चलिए, तो आई एम श्योर आप सभी लोगों ने अपने कॉर्ड अटैचमेंट्स को आज पता किया है, सबको समझ आई है कि आपके किस किस लेवल पे कॉर्ड्स अटैच्ड हैं आपके साथ। तो आगे इसी पे हम वर्क करेंगे, इसी के साथ हम अपने कॉर्ड कटिंग के 15 एडवांस थेरेपी सेशंस लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में जहां भी आपके कॉर्ड कनेक्शंस हो सकते हैं वहां पे ये वर्क करेंगे। दीज सेशंस विल एक्ट एज योर गो टू गाइड, मतलब कि जब भी आप चाहें लाइफ में आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा इन सेशंस का। और जब भी आप चाहें किसी भी एरिया में आपको लगे कि कॉर्ड्स आपके कनेक्टेड हैं, आप वहां पे उन कॉर्ड्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं और उनसे जो भी अटैचमेंट्स है उनको क्लियर कर सकते हैं। सो दीज आर थेरेपी सेशंस। बेसिकली हम इसको कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम एक थेरेपी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें कुछ सिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि आज मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है ऑलरेडी कॉर्ड्स के बारे में, और आपने जान भी लिए हैं अपने कॉर्ड अटैचमेंट्स। तो अब हम थेरेपी बेस पे आ जाएंगे पूरी तरह से। ये 15 थेरेपीज हैं एक तरह से आपके लिए, और ये सेशंस हैं जिसमें आप अपने कॉर्ड्स को डील करेंगे, उनको हील करेंगे। अब इनमें है क्या क्या, इन सेशंस के अंदर हम करने क्या वाले हैं और कौन कौन से एरियाज को हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट सेशन आपका होगा दैट विल बी नेमिंग ऑफ द कॉर्ड्स। तो एक मेडिटेशन के प्रोसेस के थ्रू, जैसे आज हमने एक मेडिटेशन किया, आप अपने एनर्जेटिक कॉर्ड्स के बारे में जान पाएंगे, फील कर पाएंगे, उनको नाम दे पाएंगे। अब नाम कैसे दे पाएंगे, क्योंकि मैं आपको मेंटोर करूंगी इन सेशंस के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगी इंडिविजुअली। हमने बहुत लिमिटेड सीट्स रखी हुई हैं इन सेशंस के अंदर, क्योंकि हम वन ऑन वन थेरेपीज करने वाले हैं और इंडिविजुअल केसेस में हम डील करेंगे। तो आप मेरे साथ रहेंगे इन सेशंस के अंदर, और जो भी आपके कॉर्ड कनेक्शंस हैं, क्या वो कार्मिक हैं, क्या वो एंसेस्ट्रल है, क्या फैमिली लिनिएज से आ रहे हैं, क्या मेंटल है, इमोशनल है, किसी जगह से रिलेटेड है, तो सबके बारे में हम पता करेंगे और कैसे हम उनको शिफ्ट कर सकते हैं। देन फाइंडिंग द सोर्स ऑफ द ड्रेन। अगेन हम विजुअलाइजेशन और थेरेपीज के थ्रू, प्रोसेसेस के थ्रू हम नोटिस करेंगे आपकी एनर्जी को क्या ड्रेन कर रहा है या फिर कौन ड्रेन कर रहा है। हम इसमें जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे कि ब्लेम के इमोशंस हो गए, एंगर के इमोशंस हो गए, अब हमें उनके साथ डील कैसे करना है जब भी हम कॉर्ड कटिंग करेंगे। सो उसमें भी आपको कंप्लीट असिस्टेंस मिलेगी इन सेशंस के थ्रू। एंड देन आपकी प्रैक्टिस के थ्रू, देन थर्ड प्रैक्टिस विल बी, जो भी हमारे एक विजुअल बेस्ड प्रैक्टिस करवाई जाएगी जिसमें आप अपने कॉर्ड्स को रिलीज करेंगे। सो कॉर्ड कटिंग क्या होता है बेसिकली, जब भी आप फोर्स के साथ अपने कॉर्ड्स को रिलीज करते हैं, सो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है, या तो वो कॉर्ड्स दोबारा से अटैच हो जाती हैं। जैसे कि बहुत इजीली सब बोल देते हैं जो कॉर्ड कटिंग करवा लो, कॉर्ड कटिंग करवा लो, कैंडल रिचुअल करवा लो, ऐसा करवा लो। तो बहुत सारे मार्केट के अंदर कॉर्ड्स के रिचुअल्स हैं, बट एक्चुअली में कॉर्ड्स को ऐसे रिलीज नहीं किया जाता है, अदरवाइज दे ग्रो बैक, और या फिर आपको इमोशनली ब्रेकडाउन्स फील करने पड़ते हैं, आपको सेटबैक्स होते हैं, आपकी एनर्जी के अंदर हीलिंग नहीं हो पाती है अच्छे से। तो हम उसको फोर्स के साथ नहीं, चॉइस के साथ कैसे जेंटली कट करेंगे, इसका प्रोसेस हम करेंगे। नाउ रिलेशनशिप्स को हम कैसे लेट गो करेंगे। जब भी रिलेशनशिप के कॉर्ड्स होते हैं सो हम फुली लेट गो नहीं कर पाते हैं। सो थेरेपी प्रोसेस से हम जो इन बिटवीन मोमेंट्स होते हैं, इन बिटवीन मोमेंट्स क्या होते हैं कि आप जाने भी देना चाहते हो उस पर्सन को, बट कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठे हुए हो, आप जाने भी नहीं दे रहे हो आप। सो वेन यू आर नॉट रेडी टू सिवियर द कॉर्ड, मतलब आप रेडी नहीं हो उसको काटने के लिए, बट आप रहने के लिए भी उस रिलेशनशिप में रेडी नहीं हो। सो हम उसकी एनर्जी को कैसे चेंज करेंगे, मतलब अगर रिलेशनशिप के अंदर बिटरनेस आ गई है, रिलेशनशिप के अंदर कड़वाहट आ गई है, सो उसको हम फॉरगिवनेस में कैसे चेंज करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, उसको पॉजिटिव लव एंड लाइट कैसे देंगे, पूरा प्रोसेस हम इसके अंदर करेंगे। आपके फैमिली टाइज होते हैं, आपके लॉयल्टी कॉर्ड्स होते हैं,
तो आपके इनहेरिटेड डायनेमिक्स हैं, जैसे कि अगर मनी का प्रॉब्लम चला आ रहा है, एंसेस्ट्रल चला आ रहा है, आपके फादर की लीनियज से चला आ रहा है या मदर की लीनियज से चला आ रहा है, या फिर रिलेशनशिप के कुछ पैटर्न्स हैं जो आपके पूरे की पूरी फैमिली लाइन में, फैमिली ट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लाइन में, फैमिली ट्री में डिवोर्सेस का पैटर्न्स होता है, लोन्स का पैटर्न्स होता है, चाइल्ड बर्थ में इश्यूज का पैटर्न होता है। तो इन इमोशनल ऑब्लिगेशंस में आप भी फंस जाते हैं, बीइंग अ पार्ट ऑफ द डीएनए। सो इन एनर्जेटिक ऑब्लिगेशंस को, इन एक्सपेक्टेशंस को हम अपनी फैमिली लाइन से कैसे कट करेंगे, और अपनी फैमिली लाइन को कैसे हील करेंगे, और अपने आप को रिलीज करेंगे उस डायनेमिक से और उस पैटर्न से। अपने एक्स पार्टनर्स के साथ कैसे अनहुक करना है, उस एनर्जी को कैसे रिलीज करना है, जो पास्ट के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स है, इंटीमेट कनेक्शंस हैं आपके। बट ऐसा करने से आपके अंदर गिल्ट ना आए, कोई शेम ना आए। तो इसको हम किस तरह से बहुत केयरफुली इन कॉर्ड्स को कट करेंगे। अब कई बार क्या होता है, हमारे लिविंग स्पेसेस से, जैसे कि हमारे पुराने फ्लैट्स हैं, हमारे पुराने घर हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, उनके साथ हमारी एक बाउंड्रीज कट नहीं हो पाती हैं, और हम उन एनर्जेटिक बाउंड्रीज के अंदर फंस के रह जाते हैं। या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो हमारी लाइफ से जा चुके हैं, बट उनके पैटर्न्स हम कैरी कर रहे हैं। जैसे कि अगर फादर और मदर का एक रिलेशनशिप था जो कि अनहेल्दी था, एक अब्यूजिव था, तो बच्चे भी उसी रिलेशनशिप को कैरी करते हैं आगे। तो उनके क्योंकि कॉर्ड कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि हमने चक्रास के साथ सीखे थे कॉर्ड कनेक्शंस। सो इसको कैसे हमें सेपरेट करना है विदाउट ब्रेकिंग, बिकॉज हम अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स कट नहीं कर सकते हैं। सो हम उन कॉर्ड्स को, उन एनर्जेटिक बाउंड्रीज को, उन एनर्जेटिक रिलेशंस जो हमारे क्रिएटेड हैं, उनको कैसे हम डील करेंगे। जगहों के साथ, अब कुछ जगह है जहां पर हमारी अनहेल्दी मेमोरीज होती हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं, या हमारे रेंटेड स्पेसेस होते हैं, या ऐसी कोई ऐसी जगह है, पेरेंटल हाउस होता है, या फिर हमारा चाइल्डहुड हाउस होता है, जहां पर हमें कोई ना कोई ट्रॉमा या फिर कोई ना कोई ऐसी मेमोरी हमारी रह गई है, जहां पर हमें एक इमोशनल कॉर्ड क्रिएट हुआ है हमारा। तो उन प्लेसेस के साथ हम किस तरह से डील करेंगे, तो और उनको क्लोजर कैसे देंगे हम। अब हमारा ही क्लियरेंस अपने पास्ट वर्जन के साथ कैसे होगा, जो हमारी आउटडेटेड आइडेंटिटीज हैं, हमारे जो रोल्स हैं, जो पहले हुआ करते थे, बट आज भी हम कहीं ना कहीं उन रोल्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ गलती हुई है। अब आप आगे बढ़ चुके हैं, अब आप मेच्योर हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं वो इमोशनल ट्रिगर्स पीछे से लाइन से चले आ रहे हैं, आपके चाइल्डहुड से चले आ रहे हैं। इवन आपके सोशल मीडिया के साथ आपके क्लटर्स हैं, आपके साइकिक क्लटर्स, सो मेडिटेशंस के थ्रू, थेरेपी के थ्रू हम उनको रिलीज करेंगे। बहुत से लोग होते हैं स्टक हो जाते हैं सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर, बिकॉज दीज आर ओवर स्टिमुलेंट्स, ओवर स्टिमुलेशन के पैटर्न्स होते हैं ये। सो अनइंटेंशनली आप फंसे होते हैं, बार बार अपना फोन चेक करना, बार बार चीजें करके देखना, बार बार डिजिटल स्पेस में वापस आना। कुछ लोग होते हैं बार बार अपना कोई मैसेज नहीं भी आ रहा, बट उनको एक अर्जेंसी लगी रहती है कि मुझे अपने मैसेजेस को चेक करना है, मुझे अपने मेल्स को चेक करना है, और मुझे उस डिजिटल स्पेस में वापस जाना है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि आपके सोशल मीडिया के साथ कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। देन आपके कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि मेंटल और इमोशनल ग्रिप क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी अनरिजॉल्व इंटरेक्शंस है, कोई भी अनरिजॉल्व आपके क्लोजर नहीं हुआ है, बट वहां पर पीस नीडेड है। तो आपके अनफिनिश्ड कॉन्वर्जेशंस को भी क्लियर किया जाएगा, जो कि बट वो लोग जा चुके हैं, रिलेशनशिप्स खत्म हो चुके हैं, बट अभी भी वो कॉन्वर्जेशंस खत्म नहीं हुई हैं। देन कॉर्ड्स विच आर फॉर्म्ड आउट ऑफ पिटी, गिल्ट या फिर ओवर केयर। कई बार हम कोई ना कोई ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहां पर हम ओवर बर्डन्ड फील करते हैं, हम ऐसा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं उन लोगों के लिए। माइट बी अ चाइल्ड फीलिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट हिज और हर मदर और फादर। तो ऐसे रिलेशनशिप्स या किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ या किसी पार्टनर के साथ आप एक गिल्ट के रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, तो उन बाउंड्रीज को कैसे हम हटाएंगे, उनको, जो भी हमारी एनर्जी वहां पर डिप्लीट हो रही है आउट ऑफ ऑब्लिगेशन, आउट ऑफ फियर, या फिर हमारे अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको बोलते हैं। देन रिलीजिंग द एनर्जी वैम्पायर्स। अब क्या होता है, कुछ रिलेशनशिप्स हमें बहुत ड्रेन करते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं, बट होते वो हमारी फैमिली के अंदर ही हैं, हम डेली बेसिस पे उनसे डील करते हैं।
तो हम उनके साथ सबसे पहले तो क्लियरेंस कैसे करेंगे और अपनी बाउंड्रीज को कैसे सेट करेंगे. Then calling your energy back is very, very important. So a cord retrieval therapy, a meditation to gather your scattered presence. आप अपने आप को रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, अपने आप को एंकर कैसे कर सकते हैं, अगेन विदाउट अर्जेंसी, विदाउट शेम. इस तरह की सारी हम थेरेपीज लेकर आएंगे हर एक एरिया में. तो ये 15 सिलेक्टेड एरियाज चूज किए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं. एंड आपको इसके लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी. बट हमने बैच की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी नहीं रखी है, बिकॉज अंडरस्टैंड इट्स अ थेरेपी सेशन, ये एक थेरेपी सेशन है. और हमें इंडिविजुअली मुझे हर एक पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी. सो इसीलिए एक लिमिटेड बैच रखा गया है. और इसके एनरोलमेंट्स भी जल्दी क्लोज कर दिए जाएंगे. आने वाले फ्राइडे से, विच इज 24 अप्रैल, ये बैच स्टार्ट हो रहा है. आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करी जाएगी, डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, ताकि आप कभी भी यू कैन कम बैक टू दीज मेडिटेशंस, टू दीज थेरेपीज, एंड यू कैन रिजॉल्व योर इश्यूज. एंड मेरे साथ आपकी हर 2 आवर्स की 9 PM पे लाइव क्लास रहेगी. सो दिस इज अ कॉर्ड कटिंग एडवांस थेरेपी. 15 सेशंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं. द फी ऑफ द कोर्स इज ऑफ दीज थेरेपीज इज 11,000. But now at a special offer, we are coming up with these therapy sessions, these 15 advanced therapy sessions at an energy exchange of only 3,100 with limited seats only. So we will only have 20 to 25 seats in this batch. उससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे. और इसका ड्यूरेशन रहेगा 15 डेज का, विच विल बी वंस इन अ वीक. हर एक फ्राइडे को होगी. दैट मीन्स 15 फ्राइडेज देयर विल बी क्लास. सो ये क्लास वीक में एक बार होगी, सिर्फ फ्राइडे के दिन पे होगी, 9 to 11 PM पे होगी ये क्लास. और एक लिमिटेड बैच बनाया गया है इसका. सो आप इस, जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं रजिस्टर करने में, आपके सामने डिटेल्स हैं, पेटीएम की, गूगल पे की, फोन पे की, स्कैनर है आपके पास, सामने दिया गया है, बैंक डिटेल्स भी हैं. सो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट एंड यू कैन सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन द सेम नंबर. जितने भी लोग ये थेरेपी सेशंस चाहते हैं, बिकॉज दिस इज ओनली थेरेपी, और इसमें टोटली आपका क्लियरेंस किया जाएगा. जितने भी कॉर्ड अटैचमेंट्स हैं उसको क्लियर करवाया जाएगा हर एक एरिया ऑफ लाइफ से आपके. सो इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस थेरेपी के अंदर. तो आप इसको ज्वाइन करिए, अपने स्क्रीनशॉट्स भेजिए, और देन वील मीट ऑन फ्राइडे. फ्राइडे से हमारा बैच स्टार्ट है. द थेरेपी इज 100% इफेक्टिवली डन. हाँ, वो आपको सब सिखाया जाएगा. डोंट वरी. इवन आफ्टर द थेरेपी, अगर आपके 15 थेरेपी सेशंस हो भी जाते हैं, देन ऑल्सो मैं आपके लिए ग्रुप में हमेशा अवेलेबल हूँ फॉर एनी असिस्टेंस, फॉर एनी गाइडेंस. और फर्दर थेरेपीज की आपको नीड नहीं रहेगी इन सेशंस के बाद. और आपको खुद चेंजेस देखने को मिलेंगे. वी हैव पास्ट बैचेस ऑल्सो. हमारे पुराने कॉर्ड कटिंग के बैचेस हैं जहाँ पे लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिले हैं. सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज थेरेपी सेशंस, यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन आस्क मी. आप पूछ सकते हैं. इन हाउ many months will this course be completed? 15 सेशंस हैं, तो आप देख लीजिए. थेरेपी ऑन अस, और वी लर्न थेरेपी और डू इट. थेरेपी देखिए आपको वन ऑन वन की जाएगी ना, मैंने आपको बताया, क्योंकि है ही थेरेपी सेशंस, ये क्लास की थेरेपीज के लिए है. सो आपको आपको आपकी खुद की थेरेपी होगी ना इसके अंदर. आपको सिखाया नहीं जा रहा है, इसके अंदर थेरेपी दी जा रही है. आप, so if you feel after today's session, if you feel that you have the need of clearing your energetic boundaries of your energy level, your connections, तो आप इन सेशंस को कर सकते हैं. You can do with your clients, yes. You can learn and do it. Yes, Saroj ma'am. जैसे कितना? जी मैम. हाँ जी, कल मैं पेमेंट करवा दूँ क्या? हाँ जी सॉरी मैम, एक बार वापस बोलिए. जी, मैं कल पेमेंट करवा सकती हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं मैम. डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, पेमेंट करवा सकते हैं. धन्यवाद.
धन्यवाद जी। टेक्निक आपकी सी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होंगी, माइंड माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होगी हिप्नोथेरेपी के थ्रू, और रेकी हीलिंग के थ्रू आपके थेरेपीज किया जाएगा। जी एंड दिस विल बी अ गाइडेड धन्यवाद। थेरेपी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बिठा दिया जाएगा, दिस विल बी अ गाइडेड थेरेपी। सो जैसे आपने आज एक प्रोसेस के थ्रू गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आपने इसको किया है, उसी तरीके से जी आपको कॉर्ड रिलीजिंग भी, कॉर्ड कटिंग भी करवाया जाएगा। जी धन्यवाद। एनी अदर क्वेश्चन? All right. So thank you everyone for joining in. I hope this session was knowledgeable and fruitful for you. एंड आपने सीखा इस सेशन से, जाना अपने कॉर्ड्स के बारे में, स्कैन कर पाए अपने कॉर्ड्स को, और आपकी एनर्जीज कहाँ कहाँ पे स्टक हैं ये भी आप जान पाए। सो जरूर जुड़िए इन थेरेपीज के साथ, अपने आप को हील करिए, अपनी ग्रोथ करिए, आगे बढ़िए। एंड हम मिलते हैं फिर फ्राइडे को हमारे थेरेपी सेशंस के अंदर। थैंक यू सो मच।